बिल्कुल साफ आवाज। हाँ, तो जैसे कि मैंने ट्वीट किया था, मैंने पूछा था आपसे कि कोई भी एक टॉपिक चूज करे, हम लोग उसी पे बात करेंगे, कोई भी एक वन टॉपिक इन इस्लाम। जी, जी, जी। ठीक है ना, तो हम आपको मैंने उस पे ही बोला था कि आप आप मतलब क्या समझते हैं? आप मतलब आपके हिसाब से इस्लाम सही क्यों है? वो चलो वो छोड़ दो, आज के मौज़ू पे हम पहले फ़िलहाल बात कर लेते हैं। क्या रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से हमारे जो मोमिन भाई हैं, जो मुसलमान हैं, वो ना बे शर्मिंदगी महसूस करते हैं उनकी ज़िंदगी पढ़कर? आपको क्या लगता है इसके बारे नहीं नहीं, इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिसके वजह से इस दुनिया में दीन फैली है, तो उसके वजह से एक मुसलमान एक रसूल पे शर्मिंदा का क्यों, मतलब ऐसा क्यों फील करेगा? में? नहीं, क्योंकि देखें क्योंकि मतलब जो उनकी अभी जो ज़िंदगी पेश की थी हमारी नुपुर शर्मा जी ने, जो उनका मतलब हदीसें वगैरह पेश की थी, तो उसके ऊपर तो मोमिन उम्मत जो है वो तो नाराज़ हो गई। मतलब यहाँ तक कि फतवे दे दिए। तो मतलब जो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तो उन्होंने बताई थी। इससे इसमें ऐसी शर्मिंदगी क्या महसूस हो गई, क्या तकलीफ हो गई कि उनके ऊपर फतवा देना पड़ा? या देखिए, फिर जो एक हदीसों में होता लिखा है, है उन्होंने वो थोड़ी ठीक है, दूसरी बात मैं थोड़ी हदीस बोली पे है। बात पे आऊंगा। एक होता है किसी के बारे में इनलाइट करना, ठीक है, किसी के बारे में बताना, और एक होता है किसी को इंसल्ट करके उसके बारे में बताना, दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। नुपुर शर्मा हुँ, का वीडियो मैंने देखा है, और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ही गलत है, ठीक है। और हुँ, रहा बात जो उन्होंने कहा कि एक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की आयशा से शादी की और 9 साल में उनके साथ हम मिस्त्री किए, ठीक है ना। और ये हदीस कोट हुँ, करते हैं सही अल बुखारी, ठीक है ना। हुँ, तो हुँ। इसमें मुझे जानना है कि जो लोग को ये लगता है कि ये जो है वो गलत है, तो मुझे ये जानना है कि ये गलत क्यों, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आप आपके इलाके में आप आपकी आपकी एज कितनी है मेरे भाई? लगभग फिर भी? मैं तो फोटो देख के लग ही रहा होगा, मैं बहुत यंग हूँ। हाँ, नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए आपसे कि कितनी उम्र है आपकी लगभग? मेरी 27 ईयर्स है। 27। तो आपके अब्बू जान जो है वो लगभग कितने उम्र के हैं अभी? नहीं नहीं, ये आप देखो, मैंने आपसे सवाल किया, नहीं, आप मेरी उसका बात जवाब मेरी दो। मैं आपको उसका ही हाँ जवाब दे आप, रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे आपके ऊपर मत, आपके आप अब्बू मेरे जान ऊपर मत आइए। नहीं, मेरी बात मैंने तो पूछा सुनो। आपको गलत क्यों लग रहा है, बस इतनी हाँ, बताइए मैं बस। वही बता रहा हूँ ना, गलत क्यों लग रहा है? मेरे आपके अब्बू अब्बू जान जान ने की क्यों कब ने शादी की, नहीं आपके देखिए, उस टाइम का जस्ट जमाना शादी और की अभी के बात नहीं, जमाने में। आपके कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, हम्म, गलत मत बोलना ये बात। फर्क है कोई ब्रदर, फ़र्क नहीं है, फर्क है। लोग उस वक़्त भी पैदा होते थे, 6 साल में उतनी उम्र होती थी, जितनी अभी है, और वो इस वक़्त भी इंसान 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में उतना ही ठीक बूढ़ा है, होता है, जितना तब सुलेमानी होता है। जलेबी, मैंने आपसे सिर्फ एक नहीं, सवाल मेरी करना है कि आपने मैं बता रहा हूँ नबी ना पाक आपको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ यही चीज पढ़ा कि और भी बहुत कुछ पढ़ा है, मतलब मुझे ये अरे जानना है। बहुत कुछ पढ़ा है, मैं आपको सब चीज़ एक-एक चीज़ हम सामने रखेंगे, एक-एक मौज़ू पे ठीक बात है, बस करेंगे, अब आप मैं करेंगे। मैं फिलहाल आगे नहीं पूछूंगा क्या फिलहाल क्या जो पढ़ा, आप बस मैं फिलहाल जो आपसे जरा आपकी जानना आपकी चाहता हूँ। जो ये देखो, सुना हम्म इब्न दाऊद की 21-21 ये हदीस है, ठीक है? हम्म तो इसमें आयशा आयशा जो है वो फरमाते हैं, ठीक है? हुज़ूर लिखती है कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old. The narrator Suleiman said, और 6 years. He हम्म। had intercourse. Intercourse मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, With चलो me ना, अब आगे। when I was 9 years old. ठीक है? ओके तो ये ओके। ये हदीस है, और इसके साथ हम्म। में अगर आपको चाहिए तो और भी है, सही अल बुखारी की है, इसमें भी वही बात है, सही मुस्लिम की है, इसमें भी वही बात है। तो आप हाँ ये ठीक बात तो है, आप मैं नहीं नहीं, अभी ये हदीस करेक्ट है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, ये हदीस करेक्ट है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये हदीस गलत लिखा है या कुछ है नहीं, ना। हाँ, मैं अभी आप बोल जिस रहा तरह हूँ कि से आपने अभी कोई आप जिस तरह एक से 54 साल अभी के बुड्ढे को अभी, देखा है? हाँ ओके, अभी आप जिस तरह आप से पोर्ट्री किया और नुपुर शर्मा ने जो पोर्ट्री किया, उसमें दोनों में फर्क है या नहीं है, कितना बताइए मुझे। नहीं, वो ठीक है, वो पोर्ट्रे वगैरह जो भी ओके किया, ये नहीं ओके किया, ओके, बात ठीक है। तो है कि उन्होंने किया है ना अच्छा, भाई, 6 साल की हाँ बच्ची से किया, निकाह। हाँ किया, मैं किया, मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ। तो ठीक फिर है, अभी शर्म क्या आते, है उसे बताने में?
अरे मैं कहाँ बता रहा हूँ कि इसमें, मैं कहाँ बोल रहा हूँ इसमें शर्म है? मैं कुछ ऐसा कुछ बोला क्या कि इसमें इसमें शर्म हदीस है में बोल के? लिखा है कि इंटरकोर्स किया है। इंटरकोर्स का मतलब तो सबको पता है, इंग्लिश में लिखा है, इसके लिए अच्छा लग रहा है आपको वो सुनने में। अगर मैं हिंदी में बोल नहीं, दूं तो आपके कान से खून आ अरे जाए। भाई, मैं उर्दू में कहाँ पढ़ कुछ दूं? बोल रहा हूँ? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ उल्टा सीधा? मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ? हम्म। मैं डिनाई कर रहा हूँ कि हाँ ये गलत लिखा है, ऐसा ऐसा वगैरह? नहीं 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 मैं नहीं। डिनाई तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ ये जो लिखा है वो सही है। मुझे ये जानना है सही ये है। आपके आपके लिहाज से गलत क्यों है, बस। मैं वही तो आपको बोल रहा था, लेकिन आपने मेरी हाँ बात काट दी है ना भाई। मैं आपको हाँ, क्या बोलिए। बोला आपने कि पूछा कि आपने मेरे एक पापा ने 54 कब साल शादी की, की। हाँ नहीं नहीं, पापा की शादी की बात नहीं पूछा मैंने हाँ, आपको। तो मैंने क्या ये पूछ पूछा लिया? आपको कि हम्म, आपने एक 54 साल के बुजुर्ग को देखा है। आपके पिताजी भी लगभग वही उम्र के हो गए इस वक्त। हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल सही क्या ना। हम्म, एक 6 हाँ साल की एग्जैक्टली। बच्ची आपके घर में है, आस-पास में, आस-पड़ोस में कोई है? हाँ, मैं देखा है समझ गया आपने? आपके क्वेश्चन में समझ गया। अब मैं इसका जवाब देता हूँ, ठीक है? पहली नहीं, बात तो मैं आपको मैं मैं आपके क्वेश्चन मुझे में पहले समझ ठीक गया। से सवाल रखने दो। एक 6 हाँ, साल की आपका बच्ची क्वेश्चन में ठीक है, आप और बोल लो एक बोल लो। 54 साल के बूढ़े में जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है मेरे भाई। ये जो एग्जैक्टली अकीदा एग्जैक्टली। होता है, अकीदत की पट्टी होती है, ये चीज़ों को हमारे ज़हन से मतलब हम गलत को भी सही मानने लगते हैं। अगर इस वक़्त आपके मोहल्ले में अगर कोई इंसान 6 साल की बच्ची से शादी कर ले, तो आप उसको जूते-जूते से मारोगे। मेरी बात लिख के ले लो। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब मैं इसका हाँ, जवाब अभी देना बोलो। चाहता हूँ। जी, जी, बोलो। मैं नबी ने टोटल कितनी शादी की थी? एक एक वक़्त में तो 11 थी, लेकिन ऐसी पूरी ज़िंदगी में 13 शादी की थी और 4 नहीं, लौंडियाँ 11 थी। है। ठीक हाँ, है, 11 तो एक वक़्त में थी ना बीवी। एक खदीजा के वक्त में नहीं। हाँ, पहले जो बीवी पहले थी महिला पर उनकी, हाँ पहली बीवी थी वो खदीजा रजी अल्लाह ताला, ठीक है? और हुँ, उनकी उम्र कितनी थी? कितनी थी? बताएँ, माने बताएँ, आप खदीजा रजी अल्लाह ताला की उम्र कितनी थी? बताएँ, बताएँ, आप बताओ, मुझे पता है आप 40, बताओ। 40 years and हाँ, then ये जहाँ से she बोल was रहे हैं आप, widow। सुने, हाँ, जहाँ से आपने बोला है वो हदीस पेश कर दो आप। ये कहाँ से अभी आपको तो बात मैं पता चली? अभी तो मैं फोन पकड़ा हूँ, अभी तो मैं आपको हदीस नहीं पेश करता। अगर आप ये सुन्ना अगली डॉट बार कॉम ठीक है। तो एक मिनट मसूद भाई, मैं बोल रहा हूँ। हुँ, तारिक भाई, आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो वो हदीस हाँ, लेकर के आएंगे जिसमें ये बात श्योर श्योर। बताई गई हो, जिसमें कि 40 साल उनकी उम्र थी। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, श्योर श्योर श्योर, है ना? ओके। और वो देखिए हम इतना देन कॉन्फिडेंस से सी बोल वाज रहे हैं, इसका विडो मतलब ऑल्सो। कुछ तो है। हुँ, हाँ, एंड देन सी वाज विडो हाँ, ऑल्सो, ठीक है? ठीक है। ठीक है तो ना? तो और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम ये की तो उम्र आपका 25 साल दावा की है, थी। सुने मेरी बात। ये आपका ठीक है। दावा है कि उस वक़्त खदीजा की हज़रत खदीजा की उम्र थी, वो 40 साल थी। ये आपका दावा है, ये हदीसों में या फिर इसमें जब तक आप हमें नहीं बताएँगे, तब तक हम आपके दावे को नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं, जिस ठीक है? तरह से आपने ये सहीह हाँ, बुखारी वो और विडो थी, वो विडो हाँ, थी, ये बात है ना, हम मानते हैं। इस हाँ, दाऊद का जो आगे आपने बढ़िए। हदीस दिखाया, मैंने आपकी बात को माना, ठीक है ना? तो उसी तरह से नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊंगा आपके साथ डिबेट करूंगा, तो जब मैं हदीस पेश करूंगा, देन आपको भी एग्री करना पड़ेगा और आपके व्यूवर्स को भी जी, एग्री बिल्कुल। करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, करेंगे। ओके बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि उनकी पहली जो शादी हुई थी, उनकी उम्र थी 25 साल, वो यंग थे, ठीक है? हुँ। और जो उनकी जो वाइफ जो थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो थी 40 years की, एंड देन शी वाज विडो आल्सो, नहीं, ठीक है ना? ये बात नहीं बोलो कि आप ये बोलो हम्म, कि उनकी उम्र हुज़ूर से ज़्यादा थी, ये बोलो, ठीक है? आप ये हाँ नहीं बोलो 25। कि 40 इयर्स थी। हाँ, तो वो 25 साल के थे, मैं अब तो बता रहा ना, उसको अच्छा से हाँ, उसको 2 क्लियर साल करना बड़ी हो पड़ेगा ना। सकती है, 27 या 28 हो सकती है। अरे 15 साल की बड़ी थी, हुआ कहाँ 25 और पर 40 लिखा है में। ये? अच्छा हाँ तो अच्छा, वैसे अभी तो मेरे पास वैसा नहीं है, लिखा मैं तो हुआ बोल नहीं रहा है, हूँ। लेकिन चलिए सपोजली जो मुसलमान मानते हैं उस हिसाब से मान लेते हैं। चलिए, तो उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो ने जिस तरह से ये मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि तहमत लगाते हैं कि एक 50 साल का बुढ़ा या 50 साल की 6 साल की लड़की शादी क्यों किया, इस पे मैं आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है? तो अगर सपोज किसी को अगर अपने रंग डलिया के लिए शादी करना हो, तो वो जवान लड़का एक 25-40 साल की औरत से क्यों शादी करेगा, जबकि वो यंग हैंडसम और उसके पास सब कुछ है? वो क्यों शादी करेगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। जी, अब मैं थोड़ा जवाब दे दूं इसका। हाँ जी, बिल्कुल जी, दीजिए। आप देखिए, ऑब्जेक्शन यहाँ पर नहीं होता है। अगर कोई आम इंसान अगर अपने पर्सनल लाइफ में कुछ इस तरह की हरकत कर रहा है तो सामाजिक तौर पे हम उसका विरोध करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं।
और ये हाँ बातें कुछ हद तक बुरी भी लगती है, कुछ हद तक लोग फिर आखिर में जाके एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यहाँ मसला ओके ये है कि जिस इंसान ने ये शादी किया है उसको कुरान डिक्लेयर कर रहा है सारी इंसानियत के लिए रोल मॉडल, लक़द हाँ काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी वो जो बिल्कुल अमल करेगा वो उसकी उम्मत के लिए भी एक तरह का क्या बोलते हैं एग्जाम्पल बन जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि कल को कोई भी 55-50 साल का आदमी, 60 साल का आदमी किसी 6 साल की बच्ची से निकाह करे, और निकाह का जो असल मकसद होता है वो होता है ईजाब कबूल। अगर आपको निकाह के बारे में पता है इस्लाम के अंदर निकाह किसको कहते हैं, तो उसका मायने होता है ईजाब कबूल। ईजाब का मतलब होता है प्रपोजल और कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। तो एक ओके एक होता है कि लड़का प्रपोज करता है और लड़की उसके बाद क्या तो कबूल करती है, या लड़की प्रपोज करती है और लड़का कबूल करता है। इसी में आपको नहीं कबील नहीं टू नहीं कबील नहीं नहीं नहीं, एक आपने जो बोला मेरी बात थोड़ा उल्टा बोल दिया है। आपने थोड़ा उल्टा बोल दिया है, थोड़ा करेक्ट करना मेरी चाहूंगा। जब भी मेरी बात निकाह को होती ना। मुकम्मल मेरी बात को ओके ठीक मुकम्मल है। होने दें। ठीक है, मेरी ओके बात को ठीक है, आप मुकम्मल बोल। होने दें। तो जब कोई एक ईजाब करेगा और दूसरा कबूल करता है, ठीक है, होता यह है जनरली कि लड़की की तरफ से ईजाब भेजा जाता है और लड़का कबूल करता है, जनरली ओके। जो आम टर्म है। करेक्ट लेकिन करेक्ट करेक्ट फिक़ह के करेक्ट। अंदर फुक़हाओं ने इसको दोनों तरीके से पेश किया। अगर आपने फिक़ह पढ़ा होता तो आप अभी यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं करते। एनीवेज, तो ईजाब और कबूल में क्या होता है कि ईजाब का मतलब है प्रपोजल और कबूल का मतलब एक्सेप्टेंस, और ये चीजें सिर्फ बालिग इंसान ही कर सकता है। नाबालिग इंसान जो होता है उसका गार्डियन उसका पेरेंट्स होता है। तो पेरेंट्स जो ओके होता है वो उसके लिए डिसाइड नहीं कर सकता इन सब चीजों को। तो इसीलिए समाज में आज आप देख लें, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन सब ने ये नियम बना दिया है कि इंसान जो बालिग है वही शादी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब आप अगर आप इस चीज को ले लें कि रसूल अल्लाह ने एक एग्जाम्पल बनाया है कि कोई भी बड़ा इंसान जो है बड़ी उम्र का, वो एक छोटी सी बच्ची से शादी कर ले और वो चीज सारी उम्मत के लिए एग्जाम्पल बन गया, तो ये अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है कि पूरी इंसानियत जो है इस चीज को गलत समझ रही। तभी तो उन्होंने ये उम्र बनाया ना कि बालिग होने के बाद ही शादी हो सकता है। बालिग से पहले माँ बाप फैसला करके शादी नहीं कर सकते हैं, बाल विवाह हर जगह बैन कर दिया गया है। तो ये चीज पूरी इंसानियत गलत समझ रही है, लेकिन इस्लाम इसको सही समझ रहा है और कह भी रहा है कि ये रोल मॉडल है। अपने आप में कितनी ओके शर्मनाक। ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम ताहिर है। हाँ ताहिर भाई, अच्छा ये आपके नज़र में एक बालिग इंसान का क्या मतलब मतलब उसका साइन क्या है? देखिए, बालिग इंसान का साइन यही होता है कि जब उसकी अक्ल सलाहियत इस किस्म की हो जाए कि वो खुद फैसला ले सके। तो आज के दौर में जब साइंस भी इतना आगे आ चुका है और सारी इंसानियत एकजुट होकर के इस बात पे एतराफ़ करती है कि 15-16 साल से नीचे कोई आदमी बालिग नहीं माना जाता है, यानी जब वो कम से कम 10वीं क्लास को पास कर जाता है तब उसको जो है बालिग मान सकते हैं। वैसे कहीं पर 18 मतलब साल का आपका उम्र है, कहीं पर 20 ओके, साल का उम्र है। आपका कहने का मतलब है कि सोचने समझने की उम्र जी। है ना। लेकिन साइंस आप जो साइंस का हवाला लिया वो ठीक लिया, लेकिन साइंस ये बोलता है कि किसी भी औरत या मर्द यानी किसी लड़का और लड़की का बगुलत यानी उसके जो मनी या मजी माने इसका पीरियड्स निकलने का, अगर लड़की हो तो उसका पीरियड्स का टाइम, अगर लड़का हो तो बगुलत का अगर टाइम हो जाए तो वो बालिग हो जाता है। ठीक है, इसमें इसमें कोई उम्र फिक्स नहीं है कि इतना उम्र में जाके वो बालिग होगा। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने रहा उम्र बात, कहाँ कहा मैंने आपसे, मैंने कहा हाँ कि मैं नहीं एक आपने कहा ना एग्जाम्पल उम्र दिया कहा। कि 15-16। हाँ मैंने हाँ तो एग्जाम्पल दिया, 15। लेकिन जनरली जो है दुनिया में पंद्रह हाँ सोलह भी नहीं माना जाता, उससे ऊपर की उम्र को बालिग माना जाता है। सारे हाँ ममालिक तो में आप जाके देख सकते हैं। मतलब नहीं नहीं, पूरी मैच्योरिटी अरब हो कंट्री। जाती है ना, बॉडीली और मेंटल दोनों मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ तो बॉडी और मेंटल का इसका क्या मतलब साइन अच्छा, क्या है? लेकिन छोड़ वो सब छोड़ दो, वो सब हमारे हमारे नहीं नहीं, हिसाब से जवाब जवाब इसी में है। मैच्योरिटी देखिए की अरब बात है ही अरब नहीं। कंट्री में है देखो, ना आपके आपके हिसाब सुलेमानी भाई, से 6 अरब साल की, कंट्री में मैं ना, क्या बोल रहा हूँ। अरब अरब कंट्री हाँ, में जो है ना बालिग हो जाने की उम्र वहाँ पर 8-9 साल में लड़कियां बालिग हो, कि वो गर्म इलाका है। कैसे? ठीक है। अरे कुछ कहीं भाई नहीं होता भाई। ये अरे भाई, कहीं नहीं होता। ये कहाँ से आप लोगों ने लॉजिक निकाल लिया है कि अरब अरब ममालिक लॉजिक में नहीं ऐसा है, नहीं होता। नहीं, लॉजिक नहीं आप है। अच्छा, कोई प्रूफ आप पेश मुझे करो ना, बताओ, अगर कोई अभी प्रूफ अरब ये पेश करो लाइफ कि ये ममालिक कोई में। में मौलवी साहब अब बैठ के मैं बोल देंगे वो प्रूफ नहीं होता है। मौलवी नहीं हूँ ना अच्छा, अरब, मैं मैं अभी क्या बोल लाइफ रहा हूँ, में मेरी अपनी, बात तो अभी सुनो। मैं अपना पर्सनल लाइफ के बारे में आपको ये लाइव में मैं नहीं बता सकता। ठीक है ना, कि मेरे साथ अच्छा, भी जो हुआ मैं है। आपको हाँ, आई एम ए मैं मैरिड पर्सनल आपको पर्सन। ना, ठीक है। एविडेंस नहीं हाँ माना तो जाता मैं, मेरे भाई। हाँ नहीं तो वही पर्सनल बोल रहे एक्सपीरियंस ना। को एविडेंस नहीं माना जाता है। एविडेंस जो हाँ होता है तो रिसर्च होता है। ठीक है। हाँ तो रिसर्च ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक लड़की का जब वो पीरियड्स का जो वक्त जब चालू हो जाता है, साइकिल वक्त जब चालू हो जाता है, देन दैट मीन्स वो बालिग हो गई है, वो बच्चा पैदा कर सकती है। इसमें कुछ एज डिफाइन अच्छा, नहीं है। ठीक है। मैं आपको ना अरब में की 6 साल की बच्ची दिखा देता हूँ।
आप बताओ कि ये आपको बालिग लग रही है क्या? अरे अभी का छोड़ो, देखो, उस टाइम नहीं, की अरे बता। देखो उस टाइम क्या, वो अभी क्या गर्मी अच्छा कम वो हो गई धरती पे? चेंज कर दिया है अरे तो हाँ? इन्होंने, अभी इस टाइम और उस टाइम। ये नहीं, 6 साल की अभी अभी है की, ना, 3 साल के बाद हम मिस्त्री कब किया, 9 ईयर्स में किया ना। अच्छा 9 साल की डालते हैं भाई यहाँ पे, अच्छा 9 साल अच्छा, की बच्ची को बात देखो। बात ये नहीं है, बात असल में है तारिक भाई कि अगर वो बालिग थी, आपके हिसाब से वो बालिग थी, फिर भी इसमें बुरा लगने की क्या बात है? अगर कोई इंसान बता रहा है कि 6 साल की बच्ची से उन्होंने शादी किया था, आप प्राउडली आके सामने बोले कि हाँ किया था, वो बालिग थी, हम तो बताएं। बोल रहा हूँ, इसमें इतना मैं आपको हंगामा लाइव करने बोल की रहा हूँ। क्या हाँ, जरूरत है कि उनको हंगामा। सर ये सर से जुदा और फिर जाकर के उनको वहां से बहिष्कार किया जाए और प्रोडक्ट सारे बंद कर दिए जाए? ये बहिष्कार करने की क्या जरूरत? सिंपल सी बात ठीक है है, ना, वो ठीक है, बालिग थी, ये आप ये जस्टिफाई बच्ची करें। ठीक है, ये बच्ची इसको आपको हटाइए बालिग ना, लग रही है भाई? ये हटाइए इसको, क्यों? जो हटाइए इसको। क्यों हटा? ये देखो इस 6 साल की बच्ची देखो। अच्छा, ये बंदा जो है इसके बाजू में, ये सॉरी 9 साल की, 9 इयर्स ओल्ड गर्ल विन डॉलर, ये देखो अरब अरब का हाँ, है ये, इन द, ठीक है? अभी ये जो बंदा दिख रहा है हाइब्रिड आपको, आपने लगता है इसकी कि उम्र भी 40 हाइब्रिड, साल होगी। सुनो हाइब्रिड मेरी लड़की बात नहीं सुनो। देखा है क्या? हाइब्रिड लड़की, हाइब्रिड, हाँ, 9 साल तो की, मतलब 8 साल की आप। आयशा जो थी, आयशा, हजरत आयशा हाइब्रिड थी आपके हिसाब से? मेरे को उतना नहीं पता है हाइब्रिड थी कि नहीं थी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आप ये तो सुनो यार अरे तो ये पता करके अजीब आओ बात ना है। यार, पूरी नहीं, नहीं ये जानकारी अब लेकर ये आओ ना इतना आयशा के ऊपर। नहीं, मैं आपको एक आयशा तो लॉजिकल गुड़ियों से आंसर दे रहा खेलती हूँ। थी, कोई बालिग गुड़िया लड़की से आपने खेलती देखी है थी? जो गुड़िया से खेलती थी? क्यों? अब आपको आजकल क्या का लगता है? 30 साल का लड़का जब प्यार के साथ अपना मोहब्बत कर सकता है, तो एक 9 साल की लड़की गुड़िया से क्यों नहीं खेल सकती है? अरे तो मैच्योर अभी लड़की कोई अभी गुड़ियाओं से अभी थोड़ी खेलती रिसेंटली है। अभी रिसेंटली अच्छा, मैंने एक इस पोस्ट कोई पढ़ा। झूला इस्लाम थोड़ी। में गुड़िया से खेलना हलाल है? हाँ, देखिए इस इस्लाम पर में तो गुड़िया से खेलना हलाल मैं है? आपको मतलब अच्छा ये करेक्ट जो होता हाइब्रिड है क्या ना। होती है, मैं तो समझ भी नहीं पाया, हाइब्रिड हाइब्रिड का क्या होता मतलब है यार, ये समझाना। बता। मैंने आज तक हाइब्रिड आप हाइब्रिड हाइब्रिड तो समझ मुर्गी रहे हो, सुना था। आप हाइब्रिड ठीक मुर्गी सुना समझ था रहे हो, भाई। आप ठीक समझ रहे हो हाइब्रिड, ठीक है, आप क्या ठीक समझ रहे हो, आप ठीक समझ रहे हो मतलब हाइब्रिड। नहीं, वही तो बोल दो पूछ ना रहे फिर, हम, एक बताओ बार तो भाई, समझा दो ना क्या क्या होता है। होता है हाइब्रिड? अरे मतलब देखो, जैसे उसको एक, इंजेक्शन अरे दे नहीं के नहीं उसको नहीं मस्त नहीं, एक हलाल एक करने तो लायक बनाते हैं। नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है। एक होता है जेनेटिक, एक बॉडी होता है ना, कि मतलब एक आदमी 15-20 साल का होने के बाद भी पतला दिखता है, इतना कुछ खाना खाता है फिर भी पतला दिखता है। लेकिन एक लड़का लड़की अगर कम खाना खाती है फिर भी वो अच्छा दिखता है, फिर भी वो उसका बॉडी तंदुरुस्त दिखता है, तो वो मतलब वो मतलब हाइब्रिड हो गया आज। प्रोटीन प्रोटीन नहीं, प्रोटीन खा के जो, प्रोटीन तो बहुत, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन खा के आप बॉडी नहीं बना सकते ना। एक जेनेटिक होता है बॉडी का, सबका अपना अपना जेनेटिक, जैसे हमारे घर में अच्छा, सब लंबे लंबे हैं। आप मुझे एक बात, चलो ये बोल दो, अभी आपने बोला कि हेज की बात की ना आपने, मुझे आप हाँ ये हाँ बात हाँ साबित कर दो कि हजरत आयशा को हेज आ चुके थे और उसके बाद में हुजूर ने उनसे हम बिस्तरी की। हाँ, देखिए इसमें ये किसी ने बात साबित कर कमेंट सकते किया हो है, आप मौलाना मोदी हदीसों ने से? इसमें कमेंट किया है। इसमें देखा, इवन ए वुमेन स्टार्ट menstruating, इट डजंट मीन शी रेडी टू गिव बर्थ, हर इंटरनल ऑर्गन बिल्कुल, कैन नॉट कंपनसेट बिल्कुल, फॉर बिल्कुल, चाइल्ड बर्थ। ये हाँ, बिल्कुल। तो सही सही इस कहा बात आपने। से जब 80-90 साल की जब औरत हो जाए तो वो भी फिर बच्चा दे नहीं आप सकती, इसका मतलब नहीं, नहीं, आपके हिसाब आपको से? आपने नहीं नहीं, अस्सी जो, अस्सी साल के सुनो, 80 साल की एक औरत बच्चा दे सकती है या दे नहीं सकती, ये आप बताएं, आप तीनों में से किसी को कोई बताए। उसको उसको हेज आने बंद हो जाते हैं 80 साल की महिला को, वो लेकिन अमेरिका में तो, उसका जो, अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में तो आए दिन केस आते रहता है कि 80 साल की औरत ने, 90 साल की औरत ने बच्चा दिया है। इससे अरे आप भाई वाकिफ है या नहीं है, ये तो बताइए। भाई इतना तो आप पढ़े लिखे ऐसे हैं। तो एक्सेप्शनल केस ये भी आ जाते हैं ना, हाँ, कि तो भाई ये इसका 8 भी तो साल एक्सेप्शनल ये केस है, आज 12 आपने साल इसको की बच्ची ने, एक्सेप्ट किया ना। सुने मेरी बात। अच्छा, एक्सेप्ट, तो आपके हिसाब हाँ, से आयशा जो थी वो एक्सेप्शनल केस थी? अरे भाई जो शादी किया, जिसने ये जिसने चीज इजाब आप कबूल मुझे किया। बता दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे बता हम्म दो कि हजरत आयशा हम्म एक्सेप्शनल थी, ये हदीसों से मुझे आप बता दो, मैं मान देखिए लूंगा हदीस आपकी में बात। तो ऐसा नोटिफाई करके लिखा ये नहीं कि ये आप शादी जो हुआ है। आपके पास जिब्रेल आते हैं बताने के लिए ये सब बातें आपको? देखिए मैं आपको क्या कुतुबों से बोलना चाह पता रहा हूँ, चलती ना सब बात, कुतुबों से पता जिब्रील चलती ना अलैहिस्सलाम बात। हदीस नहीं बताते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ कुरान के बारे में बताते कुरान हैं, ठीक है। बताते थे, तो फिर आपको हाँ, कहाँ से पता चली ये बात? ना कुरान क्या? पे ये बात है, ना हदीस में ये बात है, तो आपको पता कैसे चली?
क्या चीज की वो एक की शादी जो कि था वो हजरत एक्सेप्शनल आयशा था? हाइब्रिड थी। हाँ, मैं कब बोल रहा हूँ हाइब्रिड थी? आपने मैंने बोला ना, बोला, मैंने एक एग्जांपल पीछे दिया लेके हाइब्रिड जाऊंगा। लड़की है। मैं एक्सेप्शनल। बोला आपको, एग्जाम्पल दिया आपको कि ऐसे लड़कियां भी होती हैं, कहने का मतलब बोला मैं आपको। मैं ये तो हाँ नहीं तो बोल रहा हूँ कि हाँ वो हाइब्रिड। होती है भाई, दुनिया में लूली लंगड़ी लड़कियां भी होती है, तो इसका हाँ होती है मतलब हम उसको बिल्कुल। लूली लंगड़ी बोल देंगे? आयशा लुंगी लंगड़ी थी क्या? नहीं, अब देखिए मतलब ये तो एक्सेप्शनल यार, एग्जैक्टली लिखा। देखिए आप कौन इस्लाम से में जो बेसिस पे बोल रहे हैं? इस्लाम का जो मैसेज होता है ना, वो जो लिखा रहता है वही कंटेस्ट होता है, ठीक है, उसमें आप कम बेसी नहीं कर सकते, ये बात आपको भी पता है। अब जब मैं फिर नहीं पढ़ा आप हूँ। कैसे कर रहे हैं फिर कम ज्यादा? हाँ, मैं आपको आप हाँ और एग्जाम्पल आपके देने जो के। आपके मौलाना लोग जो ये बातें बोलते हैं, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते कि आप लोग यहाँ से कहाँ से पढ़ के बोल रहे हैं? हम एक एक जो भी बात देखिए बोलते हैं भाई, वो आजकल का जो आप चेक कर मौलाना है लो। ना, नहीं नहीं आपकी बात हाँ। सही है, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप जो मौलाना के बारे हम्म। में बोल रहे हो उसको बारे में भी मैं हाँ बोल रहा हूँ। मौलाना लोग जो है ना, उनको तो मौलाना तो बन जाते हैं बेचारे, लेकिन उनके पास मतलब ज्ञान है, लेकिन उसको कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, है ना। आजकल के जो लोग हैं वो लॉजिक मांगते हैं और आंसर मांगते हैं डायरेक्ट। आप कुछ भी ऐसा बोल के पार हो जाओगे, वो नहीं चलेगा आज के जमाने, क्योंकि आजकल इंटरनेट का अच्छा चलो, जमाना है। ये सब वो हाँ। जाने दो। हम मौलानाओं की बातों पे फिर कभी डिबेट कर लेंगे। आप मुझे ये हम्म। बताओ ना भाई कि 6 साल की उम्र में एक 54 साल के बुढ़े से दुनिया का जो रोल मॉडल है वो निकाह कर रहा है, आप आपके बुढ़ा क्यों नजदीक ये बोल रहे हो? बात सही आप कैसे है? इंसल्ट क्यों कर रहे हो? अरे, तो भाई ये उम्र में आप ठीक है, मैं बोलता हूँ, एक 54 साल का जवान था और एक 6 साल की महिला थी, इन दोनों ने आपस में शादी कैसे की? ठीक है। अच्छा, आपको अगर ये गलत लग रहा है तो ये बताइए, भगवान हाँ, राम और सीता सीता मैया का शादी कब हुआ था? वो दोनों बच्चे थे भाई, दोनों, वो हाँ कितना एज था वो सब हमको पता नहीं है। पहली बात तो हम तो इस्लाम के एतबार से बात हाँ, करते हैं जिसके बारे में हमको पता है। नहीं तो आप और इस्लाम को और जो अगर सुनो मेरी बात, रिप्रेजेंट कर सुनो रहे हैं। मेरी हाँ बात बोल सुनो, बोल मेरी लीजिए, बात बोल सुनो। लीजिए। अगर उन्होंने भी ये हरकत की है तो वो भी गलत है हमारे नजदीक। हैं? तो आप इसके अगर बारे में क्यों नहीं उन्होंने डिस्कस करते हैं? ये हरकत, अरे भाई, ये इधर बैठे लोग दिख रहे हैं आपको, इस्लाम से बाहर निकले हैं, ये तो इस्लाम के हाँ बारे ठीक में ही है। बात करेंगे ना, जो चीजों पे एतराज है उस पर बात करेंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। अभी जो आपने जो अभी तो मैं आपको ये देखो, ऐसा कोई चार्ट कोई चार्ट बता खोल दो, के कोई चार्ट कोई मुझे चार्ट बता खोल के तो दो, मैं आपको हदीस पेश राम नहीं कर और सकता ना। सुने, मैं, आप हाँ मुझे नंबर बोल दो, मैं पेश कर दूंगा। आप, मैं एक बार ये राम राम और सीता की उम्र कितनी थी भाई, जरा कमेंट करके बताओ मुझे। ये देखो एक कमेंट आया राम है। की उम्र 6 साल और 13 साल, एक लिख देख लो। रहे एक लिख रहे राम की छह एज और तेरह 25 और साल जो है सीता ना, की। वही है। अच्छा, आप जो बात बोल रहे हैं वो आप साबित कर सकते हो? हाँ बिल्कुल साबित कोई कर इनकी सकता हूँ। किताबों से कर दो, हाँ ये, कोई हाँ किताब में कर लो। भगवत गीता और यजुर्वेद से मैं कर, अभी नहीं मेरे पास, अभी मैं फोन से ना, भगवत अभी नेक्स्ट। भगवत गीता में राम और सीता कैसे आ गए भाई? महाभारत में अरे राम और मतलब, सीता कैसे हैं? हाँ क्या चीज? लाइकलीहुड भगवत किताब जो है ना, गीता उनका जो हिंदू अरे नहीं, भगवत हिंदुइज्म। गीता कृष्ण की स्टोरी है मेरे भाई। इतना ओके ठीक है, इतना तो माय जहालत मिस्टेक। मत अच्छा ये पेश छोड़ो करो यार, भाई। अरे माय वापस आ बैड, माय जाते हैं बैड। टॉपिक पे। हाँ, भाई ठीक है, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे हमारे वापस आ जाओ। मिर्जा गालिब साहब आए। गालिब भाई, आपका स्वागत है। अच्छा ये वही गालिब है ना जो यासिर नजीम से जो डिबेट कर रहे थे? हाँ, सही पकड़े हो मेरे भाई। ओके। गालिब भाई, आपका स्वागत है गालिब भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। ठीक है ना, जिस तरह से मैंने बोला अभी आपको कि अभी मेरे पास हदीस नहीं है, तो खतीजा वाला मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। आप नहीं, कोई आप तो नेक्स्ट। ट्विटर पे तो आप बड़े दावे कर रहे थे भाई, डर गए हाँ मैं क्या अभी भी डिबेट कर रहा हूँ करने से? दावे। आप कोई तो हदीस छोड़ करो के ना आप डिबेट। अच्छा, आप मतलब अभी जंग हदीस छोड़ लड़ने के आए हो, हथियार कुरान लाई पे। नहीं? नहीं तो मेरे को क्या मालूम इधर प्रूफ प्रूफ दिखाना होगा, क्योंकि मैं आपको उतना सारा वीडियो देखा नहीं हूँ। अरे भाई ये एक मिनट इसमें यार, हंसने ये की कोई बात नहीं, इसमें कोई हंसने हंसने की वाली बात बात नहीं है है? भाई। नहीं नहीं नहीं, हंसने वाली बात इसलिए है ना भाई, क्योंकि अगर आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे होंगे तो यहाँ हाँ प्रूफ दिए भी जाते हैं और प्रूफ लिए भी जाते हैं। अब मैं ओके ये नहीं ठीक समझ है, पा रहा मेरा हूँ कि पहली आप। बात है। मिर्जा गालिब भाई मेरी पहली बार है, तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, ठीक है, डोंट वरी। ओके अभी ओके हदीस को ओके। और छोड़ के अब आप कुरान पे आइए ना, कुरान के कोई सा बात बोलिए जिस पे बात कर सकते हो। कुरान, हाँ, ये जो अभी उनका देखो, 3 दावे थे, 2 दावे जो थे
वो हदीसों से थे, ठीक है। नहीं, अच्छा हदीस पहले छोड़ तो दिया, आप, लेफ्ट हदीस हाँ असाइड, ठीक है अभी। दो दावे हदीसों पे थे। एक वो था, वो बुराक पर बैठ के उड़ गए, जन्नत चले गए, ठीक है। हाँ। एक हम्म। वो था, और एक वो धरती को चपटी कही गई है, वो थी 88 की हम्म। बीस में लिखा है जो, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, अभी वो आप सही है उससे तो। मतलब, तो चपटी में लिखा है कुरान में, आप मानते हो? चपटी नहीं है, बिछोना लिखा है भाई। हाँ बिछोना है, आप धरती को बिछोना मानते हो? धरती नहीं है, आप सही से पढ़िए उसको, खोलिए उसको, बोला। क्या है फिर भाई, किसकी खोलिए बात खोलिए, कही गई है? खोलिए ना वो कुरान का जो आयत खोलेंगे ना खोलिए भाई, ना। क्यों? हाँ खोलेंगे खोलेंगे, हाँ, क्यों नहीं खोलिए खोलेंगे। खोलिए। हमारे हमारे देखिए ताहिर यहाँ भाई पर यहाँ पे बहुत बैठे सारे हैं। कमेंट आ गए, किसी ने 18 बोल रहा है, कोई 26 बोल रहा है, कोई 27 बोल रहा है, किसी को पता ही जो नहीं है, भी ठीक है। बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, आप उसका रेफरेंस लेके आओ, हम आपकी बात हाँ, मैं मानेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप और वो और पूरा मैंने खोलो। तो बोल दिया ना, मैंने तो ये भी बोल दिया, अगर भाई उन्होंने भी 55 साल की कहीं उम्र में 6 साल इसमें। की बच्ची से शादी की है, तो वो भी गलत है। हम ये ओके नहीं ओके, ठीक है। बोलेंगे अच्छा, इसमें कि रेफरेंस भेजना कैसे कदमी होता ज्यादा है? थी। मैं इसमें दिखा रहा सपोज हूँ अगर, आपको, मैं दिखा रहा हूँ इसमें आपको, अगर मैं दिखा रहा हूँ। फोन से इसमें अटैच हूँ, तो इसमें ये भेजना कैसे होगा? किसी कोई चीज़ भेजना होगा तो, कि मैं फर्स्ट प्राइवेट टाइम चैट है में ना? भेज दो, प्राइवेट चैट ओके, में भेज ठीक है। दो। हाँ ये अच्छा ये एक देखो। मिनट, मसूद। हाँ भाई। ओ मसूद, वो एडम हाँ भाई जुड़ना चाह रहे हैं तो खाली कर दे स्टूडियो, मेरा ये मेरे चल नहीं सारे रहा। जो गैर मुस्लिम भाई है, प्लीज़ आप लोग स्टूडियो छोड़ दो, हमारे एडम लाला को जुड़ना है। बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ, हमारे व्यूवर्स तुरंत छोड़ देते हैं। पंकज भाई आप भी छोड़ दो, राव साहेब आप भी छोड़ दो, हमारे एडम भाई आ गए। एडम भाई स्वागत है आपका इसमें। बहुत सर आप जी सुना दी, हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। आज नुपुर शर्मा के ऊपर सारी गपशप हो रही है, राइट? जी जी बिल्कुल। सर मैं सबसे क्योंकि पहले पूछना ये चाहता हूँ, कोई मोमिन है, मैं पूछना उससे चाहता हूँ, उसने ब्लास्फेमी क्या की है? ये है ना मोमिन भाई बैठे हैं एक हमारे साथ, तारिक जमील भाई। तारिक जमील भाई, तारिक जमील भाई, उन्होंने ब्लास्फेमी क्या किया, जरा मुझे ये थोड़ा कोई समझा सकता है? इस पे अभी बात नहीं कर रहा है, अभी टॉपिक चेंज हो गया है। इस पे सर हम छोड़े, नेक्स्ट मैं टाइम। नहीं यही मैं तो वैसे मौजू पूछ है। रहा हूँ। नपुल शर्मा ने अभी ब्लास्फेमी क्या की है, पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप बता सकते हैं। अभी जनाब, आप आधा घंटा लेट है, तो इस पे बात हो चुका है। अभी हम लोग कुछ किसी और टॉपिक में बात कर रहा हूँ। ओके, लेकिन मुझे आप बता सकते हैं उसने ब्लास्फेमी की क्या है? हाँ, मुझे आप बता सकते हैं कि उस बेचारी ने ब्लास्फेमी क्या की है? मुझे जरा वो सुनना है कि उसने ब्लास्फेमी की क्या है। क्या सुनेंगे? आपको तो पता है, फिर क्या बार बार मेरे मुंह से आप नहीं सुनना नहीं, मैं चाहते हैं? पूछना चाह रहा हूँ उसमें ब्लास्फेमी के वर्ड हैं क्या जो उसने बोले हैं? ब्लास्फेमी के हम्म। उसने क्या बोला आपको? आप वीडियो देखे हैं? सर उसने ब्लास्फेमी क्या की है, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आप वीडियो देखे हैं ना? मैंने देख ली है, उसने उसमें हाँ ब्लास्फेमी तो किया है। हाँ, उसने उसने क्या बोला कि तुम्हारे नबी ने ऐसा ऐसा, मतलब उनका जो बोलने का जो लहजा था, वो गलत था, ठीक है। तो लहजा ब्लास्फेमस है, ठीक है, बात हाँ, ब्लास्फेमस नहीं है, राइट? नहीं नहीं, बात बातें ब्लास्फेमस नहीं जितनी है। भी की है उसने सच्ची की है, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। ओके, तो मुझे ये बताइए लहजा ब्लास्फेमस कब होता है? देखिए, अभी जैसे कृष्णा भगवान है ना, वो हम्म। हिंदुइज्म के एक रोल मॉडल है, ठीक है। हम्म। अभी अभी मैं बोलूंगा, उन्होंने 16,909 शादी की है, ठीक है। ओके, अभी अभी इसी को मैं कितना अच्छे ये से बोल रहा हूँ, एक ये सेकंड एक सेकंड, ठीक है। ये बोलने दो। 16,000 नहीं सर, उन्होंने 50,000 शादियां की हैं, और बताएं, आगे चलें। ठीक है, अच्छा, हम्म। चलो 1,000 किया मान के चलो, ठीक है। और यार मैं कह रहा हूँ 50,000 की हैं, आगे चलें। हाँ, ठीक है। हम्म। अभी इसको मैं कितना अच्छे से बोलूंगा, अभी मैं आपको बोलूंगा, ए तेरा कृष्णा भगवान ना, हम्म। क्या ठरकी था क्या? इतना आदमी से शादी किया, हम्म। तो ये बोलने का तरीका है क्या? आप ओके, बताएं। क्या उसने ठरकी का लफ्ज यूज किया? हाँ, क्या अब मैं नूरपुर बोल रहा ने, हूँ आपको। नहीं नहीं, क्या नूरपुर ने ठरकी का लफ्ज यूज किया? नहीं, उन्होंने कहा ओके, ना, जो लफ्ज बुढ़ा उन्होंने यूज क्या, किया वही यूज करो। हाँ बोलो अब। बुढ़ा कहा ना उन्होंने। बुड्ढा का, ओके। हाँ। 55 साल के बाबे को आप बुड्ढा नहीं कहोगे? हाँ, 55 साल के बुढ़े बाबे को आप बुड्ढा नहीं कहोगे? 55 साल के बाबू को बुढ़ा? हम्म। हाँ, बोलूंगा। आज के टाइम का बोलोगे? वो कुछ ओके वक्त। परफेक्ट। हाँ।
आज के टाइम पे आप बुढ़ा बोलोगे तो सर उस टाइम पे जो उम्रें थी वो यही थी ना, 65-70 में मर जाता था बंदा, और हजूर की भी वफात भी 62-63 साल में हुई थी, ठीक है, तो 63 साल में। 55 साल में बुढ़ा ही बोलेंगे ना। देखिए वो हमारे नबी है, हम हम्म, उन वो हम उनके उम्मत, हम उनको ऐसे ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करके नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप नहीं बोल सकते और ना सर, एक सेकंड, वापस आते हाँ हैं, आप नहीं हाँ, तो बोल सकते। कोई भी बोले उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते क्यों हम। क्यों 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 एक सेकंड, नबी जो क्यों है वो क्यों? आपके, एक सेकंड, कुरान क्या कहता है, इन अल्लाह व मलाइकातु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लिमु तस्लीमा, ठीक है, वो मोमिनों को बोला जा रहा है, या क्या अय्युहल, बोला जा रहा जो मोमिन, जो मुसलमान ले आए हैं, जो ईमान लेके आए हुए हैं, उन्होंने है? करना है तस्लीम, जो क्या ईमान तस्लीम नहीं करना? लाए हुए उन्होंने क्यों करना है, पहले ये समझाएं मुझे। मुझे कुरान की क्या? एक आयत दिखाएं जिसमें ये बताया जाए कि जो नॉन मुस्लिम है उन्होंने भी हाँ रसूल को इज्जत और एहतराम से ही बुलाना। हाँ, तो कुरान में एक जगह नहीं लिखा है कि ये सारे दुनिया के लिए ये मैं नबी भेजे गए हैं? सारी दुनिया के लिए भेजे गए ना, लेकिन बात ये नहीं मैं हाँ कर रहा। आप हाँ, आपका तो कुरान जो कहता है जो इन्नल्लाह, जो सर देखें मैंने आपको कुरान की हम्म आयत दी थी, इसकी ट्रांसलेशन जरा आप कर देंगे, इन्नल्लाह व मलाइकातु युसल्लूना अलन नबी या हम्म अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मुझे इसका हम्म ट्रांसलेशन बताएंगे आप क्या होती है? आप बताएं ना, आप पढ़ रहे हैं अरबी तो आप बताएंगे ना बेहतर। क्या मतलब आप मुसलमान नहीं है? हम बिल्कुल मुसलमान हैं, हम समझ रहे ओके, हैं इस आप आयत का कुरान क्या तर्जुमा क्या पढ़। है? आपने कभी कुरान पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। ओके, इस आयत का तर्जुमा क्या है? तो मैं अरबी थोड़ी जानता हूँ भाई, इतना जो मैं तर्जुमा करके बताऊँ आपको, आप बताएं अच्छा, ना आपने आप सिर्फ कहाँ अरबी तक। में कुरान सिर्फ रटा हुआ है आपने? ने कुरान रटा भी है, कुरान पढ़ा भी है, दोनों कुरान पढ़ा पढ़ा, भी है, दोनों कुरान चीज रटा की। भी है। हाँ। ओके, मैं आपके सामने लाने लगा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ओके लाइए। जनाब, जो हिंदी पढ़ सकता है ना यार, हिंदी पढ़े, उर्दू। जलेबी भाई हिंदी पढ़िएगा। उर्दू और इंग्लिश लाइए, हिंदी नहीं आता। आपको नहीं आता? अच्छा, आप पाकिस्तान से हैं नहीं नहीं, इंडिया से। और हिंदी नहीं आता? नहीं। मैनीमीटर भाई ये स्क्रीन लाए यार, स्क्रीन पे। कम ऑन गाइस, सब सो गए हो? ओके, पढ़े यार इसको जरा, उर्दू में पढ़े। मैं यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत नाजिल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ए ईमान वालो तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलाम भेजा करो। ओके, किसके बारे में कहा हुआ है? ईमान वालों के बारे में कहा हुआ है ना? हाँ हाँ। ओके, कहा गया कि तमाम बनी नो इंसान, क्या चीज? हाँ, तो आप एक या जगह का देखिए, कुरान में एक लाइन में थोड़ी खत्म है कुरान, तो ओके, कुरान लाखों लाइनों अलग में अलग। खत्म नहीं है, कुरान में सिर्फ हाँ, 6,400 लाइनें हैं सिर्फ। 666, 666 नहीं, वो 6666। सारी बिस्मिल्लाह ऐड कर रहे हो, बिस्मिल्लाह मैं ऐड नहीं करता, उसे निकाल देता हूँ, तो 110 तो अच्छा बिस्मिल्लाह ही ठीक। निकल गई, ठीक है। उसके बाद ओके आपको उसको छोड़े, उसका 6,400 कुछ आयतें। अच्छा, ओके। अब मेरी बात ये है, उन 6,400 कुछ आयतों के अंदर, ठीक है, मुझे ये बताइए कहाँ पे ये लिखा है कि तमाम के तमाम इंसानों को नबी को इज्जत व एहतराम के साथ बुलाना है? एक आयत दें। नहीं, ये तो नहीं लिखा है, लेकिन हम नहीं क्या लिखा? कहना चाह रहे हैं ओके, आप। नहीं। अब आप देखें, अब आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो कुरानिक तो नहीं हो गया, ये बात तो साबित हो गई, सही है, कुरानिक नहीं है वो बात। आप बोल ले पहले, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप हाँ, बीच नहीं, में आपने, नहीं मैं बोल। पहले कंफर्म कर दें कि कुरानिक बात नहीं करने लगे जो अब आप करने लगे। नहीं, बिल्कुल कुरानिक बात ही करूंगा मैं आपसे। ओके, फिर कुरान की एक आयत दे दें और फिर करें। हाँ, आपका सवाल ये था कि कहाँ पे लिखा है कि तमाम लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत देना है, ठीक है? जी है ना? मैं जी ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से जो मुसलमान यानी इस्लाम धर्म का जो रोल मॉडल कौन है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है? तो जब वो हमारे रोल मॉडल है, अब उनके बारे में कोई अगर इंसल्ट करेगा सर, वन तो सेकेंड, क्या? कहानी दे रहे हैं आप, हाँ, कहानी दे रहे हैं, कहानी दे रहे नहीं, हैं, कहानी आपका रोल कहानी मॉडल नहीं है, दे रहा हूँ। आपका रोल मॉडल है। मैंने कहा है मुझे हाँ, कुरान की रूह से एक आयत दिखा दें, अगर नहीं दिखा सकते तो कह दें कुरान में नहीं है, हदीस पे चले जाएं, ठीक है। मगर पहले नहीं, मुझे हदीस आप, में है, पहले कुरान को हम कुरान में देखेंगे ना, नहीं है। कुरान कुरान में नहीं है ना, हाँ, नहीं, कंफर्म कुरान हो में गया, नहीं है। आप भड़क क्यों रहे भाई? 110%। मैं भड़क नहीं रहा, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, नहीं, 110% थोड़ा कंफर्म हो गया साउंड आराम से बोलिए, हम भी आराम से बात कर रहे हैं। भाई। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आपको मेरे साथ ऐसे ही बात करनी पड़ेगी, मैं आपको गालियां नहीं निकाल रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, रिलैक्स आप हो जाए, मैं रिलैक्स हूँ, दिस इज हाउ आई ओके स्पीक। ओके, नाउ ओके। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कुरान में नहीं है, सो हेंस ये बात तो कंफर्म होगी कि ये कुरानिक बात नहीं है कि तमाम बनीनो इंसान को मोहम्मद को इज्जत देनी है, करेक्ट?
ये किसने बोला कि मोहम्मद को इज्जत देनी है? हदीस में? ओके, हदीस में, हदीस किसने बोली है? हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बंदा जो इज्जत मांग रहा है, वही बंदा बोल रहा है मुझे इज्जत दो। किससे मांग रहा है इज्जत? तमाम लोगों से। मैं सबको ऐलान किया कि मेरे को इज्जत दो आके। तो आप खुद ही तो कह रहे हो कि हदीस में लिखा है। हाँ, तो हदीस का मतलब क्या है आपकी नजर में? क्या है हदीस? एक क्या है मतलब एक मुसलमान के लिए हदीस क्या होता है? जो आ हजूर के अल्फाज हो। हाँ, तो उसको क्या करना होता है? मानना होता है ना। तो मुसलमान ने मानना है ना, हाँ, गैर मुस्लिम ने क्यों मानना है? तो मुसलमान को वो बता रहे हैं ना कि तुम में से कोई भी शख्स तब तक कामिल ईमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने फैमिली, अपने आलू अयाल से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे। बेहतरीन करो, तुम है लोग ना? करो ना, तुम लोग करो, हाँ, तुम करो, तो जब वो हमें मजबूर क्यों करते हो? आपको क्यों मजबूर करेंगे हम? हाँ तो आप इंसल्ट क्यों कर रहे हैं भाई, बिना मतलब का? इंसल्ट कोई नहीं कर रहा। देखो, अगर उस हाँ। बंदे ने, दूसरे बंदे उसके हम्म। भगवान महादेव को बुरा हम्म। भला कह रहा है, ठीक है, वो गलत है, वो गलत है। सुन लो, इस्लामिक गलत के, है। सुनो सुनो कुरान के सुनो अकॉर्डिंग गलत है। सुनो 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 सुनो, रुक सुन ही के रहा हूँ, सुन आप ही लो, की बात सुन रहा हूँ रिलैक्स हो जाओ। अगर वो मैं कर रहा रिलैक्स हूँ है भाई, आप तो हल्ला कर रहे हो। आगे से डिफेंसिव रिस्पॉन्स में उसके नबी को गलत कहा गया है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या चीज? क्या बोले? आप समझे नहीं, मैं क्या बोले? एक बंदे ने उसके भगवान को गलत कहा है। हाँ। हाँ, कहा है। आगे से उसने तुम्हारे नबी और भगवान को गलत कहा है। मसला क्या है? उस कुरान भी यही कहता है ना, उनके भगवानों को गलत ना कहो ताकि वो तुम्हारे भगवानों को गलत ना कहे। ये कुरान की आयत है ना? बिल्कुल, जिस जिस ठीक है। बंदे ने, अब अगर जिस जिस बंद बंदे नहीं नहीं, ये कुरान प्रूव हो गया ना यहाँ पे, कुरान प्रूव हो गया ना यहाँ पे, साबित हो गई आप कुरान बोल की लो बात। यार, आप अर्नब गोस्वामी की तरह बात कर रहे हो। आप ही बोल रहे हो, फिर हमको बोलने में नहीं दे रहे हो। नहीं बोलो तुम, लेकिन कुरान की आयत प्रूव कर दी मैंने। चले आगे चले। अब आप थोड़ा देर चुप रहना, ठीक है? जिस बंदे से नुपुर शर्मा का डिबेट हो रहा था, उस बंदे ने उस टाइम नहीं बोला कि सिबलिंग का या किसी भी भगवान का इंसल्ट नहीं किया, ठीक है? उन्होंने डायरेक्टली मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसल्ट किया। कुरान में लिखा है कि देखा किसी पूरा भी वीडियो? धर्म देखा को। पूरा? एक हाँ, मिनट, देखा पूरा भाई, वीडियो देखा? देखा पूरा वीडियो देखा। देखा या सिर्फ काटा हुआ देखा? काटा हुआ, काटा हुआ। लगाओ स्क्रीन पे, स्क्रीन पे लगाओ यार पूरा अभी क्या बोला। नहीं यार, नहीं यार, रुक जाओ, अभी छोड़ो इसे, बोलने दो पहले। बोलने दो, हाँ, मुझे पता है, मैंने पूरा देखा हुआ है। इसने नहीं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ है, लोगों ने देखा हुआ है। ये बोल रहा है झूठ। इसने असल में कहा था कि मुझे पूरा मौका दे दो, इसलिए मैं चुप कर गया था, वरना ये पॉइंट मैंने पकड़ना था। तो जलेबी, ठीक। प्रॉब्लम ये है, इनको जलेबी बनाने दो। इसीलिए तुम्हारे चैनल का नाम ही जलेबी है। लेट हिम मेक अ फुल जलेबी, फिर हम जवाब दूंगा। ओके, जी। ठीक है। तो क्या बोल रहा था? हाँ, कि किसी भी कुरान में लिखा है कि ना आप अगर आप कोई भी रिलीजन अगर आपको बुरा भला कहता है तो आप उसको बैक फायर होकर उसके रिलीजन को बुरा भला नहीं करना। ये कुरान की आयत है, ठीक है ना? मान लीजिए अगर कोई मेरे धर्म को यानी इस्लाम धर्म को कोई आके बुरा भला बोलता है, तो मैं मुझे उसके रिप्लाई में उसके भगवान को गाली नहीं देना, क्योंकि वो जाहिलियत में कहाँ पलट लिखा है? के वो। आयत दो, हाँ, ये वाली आयत दो कौन सी आयत? जो तुम सूर्य दे रहे हो। अभी बकरा। कह रहे हो कि कुरान में लिखा हुआ है कि हाँ, जब कोई तुम्हारे धर्म को गालियां निकाले, तुमने रिवर्स होके गालियां नहीं निकालनी। ये वाली आयत दो। लेकिन मैं तुम्हें आयत देता हूँ जो मैंने बोली है। और मत भाई आप। गालियां दो इनको जिन्हें हम्म। ये पुकारते हैं, यानी कि इनके भगवानों को। हम्म। अल्लाह के सिवा तो वो अल्लाह को गालियां देने लगेंगे, हम्म। ज्यादती करते हुए बगैर सोचे समझे। अब मुझे ये बताओ, उस बंदे ने गालियां निकाली हैं पहले महादेव आप को। सुनिए सुनिए, ये जो आयत सुनिए आप सुनिए, जो अभी सुनाइए डाले सुनाइए। है ना, हम्म। इससे पहले भी एक आयत होगा, उसको निकालिए। इससे आप पहले एक बीच आयत का। है। हाँ, बीच की आप कोट क्यों कर रहे हैं? ये सर जहां जहां जाना चाहेंगे मैं चला जाऊंगा। ये ले पकड़े, 107 ले ली, 108 थी ये। और हाँ, अगर अल्लाह आप पढ़े। चाहता है तो ये शिरक ना करते। हाँ, और और नबी, ये हमने नबी। आपको निगहबान बनाकर भेजा है, ना आप हाँ। इनके जामिन है। ले बात खत्म। हाँ, क्या हो तो गया यहाँ पे? जामिन का मतलब क्या होता है बताइए? क्या होता है? बताइए ना, आप ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं। अच्छा नहीं, आपको नहीं पता, आप मुझसे पूछेंगे, फिर मेरे पूछने के ऊपर जवाब देंगे। भैया आपने अरे क्लेम भाई, क्यों किया? जामिन का मतलब होता है गार्डियन। अच्छा, ठीक है। गार्डियन। हाँ, अच्छा जो गार्ड करने वाला। भाईजान, ये है निगरान। निगरान गार्ड करता है, निगरान हाँ, नहीं तो बनाया। वही। निगरान नहीं बनाया लिखा है, अरे भाई, निगरान तो वो नहीं बनाया। काहे चिल्ला रहा है भाई? तुम कहाँ से हो तुम?
अबे नेगेटिव भाई में वो ऐसे स्टेटमेंट है चिल्लाता डंगर। नहीं है वो भाई, ये एडम अबे एडम जो अबे है ऐसे ही बात करता है, ऐसे चिल्लाता नहीं है। आप अबे आराम से अबे बात बोल करो, रहे हो कोई यार, दिक्कत की बात। यार अरे अबे देखो, अबे मेरे बोल रहे भाई हो मेरी बात क्या सुनो। यार? आप यहाँ पर सीधा सीधा साफ साफ आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कौन, यहाँ मैं? पर लिखा है निगरान नहीं बनाया और आप पढ़ रहे हो कि निगरान बनाया। नेगेटिव की स्टेटमेंट है, नेगेटिव की। पढ़ो तो सही। नॉर नो, हाँ लिखा ना, इससे पढ़ो। नॉर यू आर ए मैनेजर ओवर देम, मतलब मैनेजर, जामिन। एग्जैक्टली मैनेजर भाई, हाँ निगरान नहीं बनाया, ना ही तुम निगरान हो ना ही तुम जामिन हो। हाँ, वही वही तो बोल रहा मोहम्मद हूँ को कहा इसका। जा रहा है कि ना तुम हाँ तो निगरान हो ना तुम जामिन हो, नेगेटिव में स्टेटमेंट है, जामिन हाँ बनाया नहीं गया। तो यही तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इसका पढ़े पूरा ना, और अगर अल्लाह चाहता तो ये शिरक ना करते, यानी हम्म, मूर्ति मूर्ति पूजा ना करते, ठीक है। अच्छा और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमने आपको इन पर निगरान नहीं बनाया, अच्छा। समझे। हम्म। और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जामिन है, ठीक है। अब देखा, चेंज ऑफ नेक्स्ट। स्टेटमेंट होगी तुम्हारी। अच्छा आगे चलो, अब नया नया जलेबी बनाओ, देखो उसे भी अरे तोड़ते भाई हैं, चेंज बनाओ। क्यों करूंगा यार, करो करो मैं करो मौलाना थोड़ी हूँ जो चेंज कर दूंगा। करो करो करो। हाँ, अच्छा आगे एडम बढ़िए भाई, एक फिर। मजे की बात आपको बता देता हूँ। हम्म, कुछ देर पहले भाई हजरत आयशा को बॉयलर बोल दिए, वो क्या बोलते हैं उसे, हाइब्रिड। हाइब्रिड बोल दिया, हाइब्रिड। हाइब्रिड हाइब्रिड। हाइब्रिड हाइब्रिड। उनको नहीं बोला हूँ यार, फिर आप कैसे बातें कर रहे हैं? चलो यार, मैं वो बाद में देखूंगा इन्होंने क्या बोला। अभी तो मुझे ये साबित करे ना ब्लास्फेमी। देखो कहां से कहां पहुंच गए ब्लास्फेमी साबित करने के लिए, लेकिन ब्लास्फेमी साबित नहीं कर सकते ये जब तक ये फिका में नहीं जाएंगे। मैं बताता हूँ ये कहां पे जाके साबित करेंगे, फिका में। आए सर, चलिए इसके आगे, साबित करें। आगे इसके आगे वही आयत है जो आगे। पहले दी थी मैंने। हाँ उसको निकालिए ना, कॉन्टेक्स्ट है ना, आप बीच से निकाल के अच्छा पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट आ कैसे गया। होगा? ओ सर, हम्म। कॉन्टेक्स्ट मुझे सारे रटे हुए हैं। ये ले पकड़े। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं। और और मत गालियाँ दो, या हम्म, मत बुरा भला कहो उनको, जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, तो वो अल्लाह को गालियाँ देने लगेंगे, ठीक है। हम्म, ज्यादती करते हुए बगैर सोचे समझे, इस तरह हमने हर कौम के लिए हम्म, उसके आमिल को मज़ीन कर दिया है, फिर अपने रब के ही तरफ उन सबको लौटना है। तो हम्म, इनको जतला दे कि वो जो कुछ करते करते रहे थे, हम्म, है ना। हम्म। हम्म। तो तो यही है ना, यही तो बताना चाह रहा है कुरान कि यही तो नबी बताना पाक चाह रहे हैं ना। तो सल्लल्लाहु आपके अगर कोई आलिम अलैहि। जैसे हम्म। कि लुलियास हरामुद्दीन है, वो जी, शिवलिंग के ऊपर हर किसी को गालियां निकालता है, ठीक वो है। गलत है ना। आपका सुन लो ना, अभी गलत है सही है ये मैं नहीं पूछ रहा अभी। आपका ये जो हम्म। बंदा था, इसने महादेव के ऊपर अटैक किया, ठीक है। हाँ उसके हाँ। जवाब में अगर नुपुर शर्मा जी ने आगे से गाली नहीं निकाली, फिर भी उसने गाली हम्म। फिर भी नहीं निकाली। अगर मेरे जैसा बंदा होता नुपुर शर्मा की जगह, मैं राज्य के एक आधी गाली निकाल देता, मैं निकाल देता। अच्छा। मैं ज्यादा हाँ बर्दाश्त नहीं आप, करता होता, ठीक है। आपकी लेकिन नुपुर परवरिश शर्मा वैसे ही ने है फिर। लेकिन हम्म। नुपुर शर्मा ने गालियां नहीं निकाली। उसने हम्म। वो बात की जो कि कुरानिक और हदीस के स्क्रिप्चर में एज इट इज लिखी हुई है, कि मोहम्मद तो साहब एक खच्चर के ऊपर जिसमें पर लगे हुए थे, उस पर लगे हुए खच्चर के ऊपर उड़ के गए। वो बच्चों की आजकल आता है कार्टून, उसमें वो पोनीज होते हैं, अच्छा, माई लिटिल बुर्राक को पोनी, जिसके अंदर वो परों से उड़ने वाले बुर्राक पोनीज होते हैं। बुर्राक को आपके पाकिस्तान में खच्चर बोलते हैं क्या? नहीं सर, आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हम्म। की हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि वो क्या? गधे से बड़ा है और घोड़े से छोटा है, तो खच्चर नुमा हुआ ना, और उसके पर लगे हुए हैं, तो माई लिटिल पोनी। अरे भाई, अरे भाई वो एग्जाम्पल दिया कि ऐसा जानवर जो घोड़े से बड़ा और घोड़ा से बड़ा और गधे से छोटा, एक एग्जाम्पल दिया, अरे अगर ये बुर्राक हाँ, और जो ऐसा उसके होगा नहीं पर वो। बोला, लगे हुए हैं, लेकिन पर लगे खच्चर हुए हैं ना जैसा था, उसके। घोड़े गधे हाँ, जैसा था, इसके लिए बोला। मतलब उसमें लिखा है। गधे हम्म। जैसा था, खच्चर जैसा था, इसके लिए तो बोला। अरे भाई उस कैसा था? दरमियान में अच्छा एक सेकंड, बुरा कैसा था? कैसा था आप बताएं, कैसा था? हाँ, कैसा था? आप बताएं कैसा था? कैसा था? एक हम्म। जानवर था, उसपे पर लगे हुए थे, यही लिखा हाँ, है उसमें, थोड़ी तो लिखा कैसा मतलब था? शक्ल से मतलब कैसा पूरा। था? उसकी शक्ल हाथी वाली थी, ऊंट वाली थी, इंसान वाली थी, औरत वाली थी? हाँ, एक जानवर की शक्ल कैसे होती है? जानवर की तरह होगा ना, बुर्राक का जानवर की शक्ल तरह है अब। ना।
तो हाँ तो गधे की तरह अबे का अरे अगर भाई, तो खच्चर, जमीन में जानवर थोड़ी है बुर्रा जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ ऐसा था, वो एक हाँ ना, एग्जाम्पल दिया गया। तो खच्चर की तरह का था ना असल में, विद पर माई लिटिल पोनी। भाई माई लिटिल पोनी फिल्म देखी है आपने? मैं आपको दिखाता हूँ माई लिटिल पोनी। ये देखे जी, आप माई लिटिल पोनी यूट्यूब, आ, ये ले, बहुत माई परेशान लिटिल लग रहा है भाई पोनी। तुम। ये देखे, ये देखे, देखे आप माई लिटिल पोनी देखे, ये देखे आप माई लिटिल तो पोनी यूट्यूब, ये यार देखे, भाई बहुत परेशान लग रहे हो तुम सही ये में। देखे, ये ऐसे 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 कोई होगा ना, ऐसे क्यों वाला, ऐसा कैसे होगा? वाला, ऐसा आपको ऐसे होगा। आपको आप रंगीन जाके था कि देखे नहीं थे? ये? रंगीन था कि नहीं? आपको बताया कोई क्या उस टाइम कि ये रंगीन था? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं क्यों बताऊं, मैं जब मेरे को मालूम नहीं कि उसमें खुराक का किताब रंग में कैसा कहीं था? लिखा नहीं। भूरा था, पीला था, हाँ, नीला था, काला था, वाइट था, लाल था, वाइट। सफेद था? व्हाइट था। वाइट था, हाँ। ओके, व्हाइट कलर का माई लिटिल पोनी। अब जबरदस्ती को अपने आप व्यूअर्स को एंटरटेन करना चाहते हो तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं है। एंटरटेन नहीं कर रहा भाईजान, आप मुझे यही तो समझाने की कर कोशिश कर रहे हैं कि समझा। वो खच्चर नहीं था। देखिए अगर खच्चर नहीं था तो ऐसा होगा। अभी क्या है ना, अभी मैं फोन से अभी पहली बार जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ, तो थोड़ा तो आप लोगों को जो रेफरेंस जो देने का जो सिलसिला है ना, वो मैं आपको फोन से दे नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट इसलिए मैं बोला था सुलेमानी भाई को कि किसी एक टॉपिक पे बात करेगा ना, तो उसमें मैं रेफरेंस रेडी रखूंगा, तो मेरे क्या भाई, देने में इजी आपका होगा। आप आप होमवर्क ले लें, आप आपका होमवर्क ले सब्जेक्ट लें। सबसे हाँ, आप होमवर्क ले क्या? लें, आप होमवर्क ले लें। ये जितनी बातें नुपुर शर्मा ने की हैं, उन हाँ। सारी बातों के सारे अरे भाई, तो रेफरेंसेस आप नुपुर देखें। शर्मा का भाई मैं बात कहाँ डिनाई किया, मैं डिनाई किया क्या पूछो ना। तो आप फिर अपने मुझे आप बताएं कि वो किस आप लोग तरीके से आपने ब्लास्फेमस हैं। तमाम इंडिया में इस वक्त उसके खिलाफ ये नई मुहिम जो चली हुई है, क्यों चली हुई है? यूरोप भौंक रहा है, यूरोप कह रहा हूँ, मिडिल ईस्टर्न हाँ। कंपनियां भौंक रही हैं, सारे लोग भौंक रहे हैं। बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठमलान कर दिया। भाई उसने हम्म। किया क्या है? जो लिखा हुआ है वो बोला है ना। एक बुढ़े अच्छा ने ये 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया। तुम्हारी हर हदीस बोलती है ये बात। ठीक है, आप बहुत भड़के हुए लग रहे हैं, ठीक है। भड़के हुए लग रहे हो भाई, आपसे मैं तो ऐसे, आपसे मेरे भड़कन, आपसे मैं इसमें बात भड़कना करना क्या है? आपसे मैं बात करना मुनासिब नहीं समझ, कोई और बात करे भाई मेरे से। नहीं, मैं ही बात कर रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, क्यों कोई आपसे और मैं बात बात करे? नहीं, कोई आप और जो बदतमीज लोगों बात से मैं। करेगा, मैं बदतमीजी कम कर रहा हूँ? ये तुम्हारे और कुरान और क्या, हदीस में लिखा हुआ है कि बुढ़े ने 9 साल की बच्ची के फिर साथ आप किया। बुढ़े बोल रहे हो यार। आई वॉज 9 when years old, ये लो, द प्रॉफिट ओल्ड का मैरिड मतलब मी। क्या होता है? ओल्ड क्या का चीज? मतलब क्या होता है, एक बार पूछो। ओल्ड का ओल्ड का मतलब क्या मतलब क्या होता होता है? है? जईफ। जयीफ को उर्दू नहीं, में क्या कहते हैं? हाँ। जयीफ को अरे भाई, तो उर्दू में, उर्दू तो बोल पंजाबी रहा में हूँ क्या मैं, कहते हैं? जईफ। पंजाबी में क्या कहते हैं? पंजाबी नहीं आता मन्नू। बुढ़ा। बुढ़ा। और क्या कहते आप हैं? इसका इसका उर्दू ट्रांसलेट निकालो ना, हमारे जो आप। हमारे पंजाब में जो ओ वालिद होता है ना, भाई, वालिद वालिद वालिद, वालिद अदनान को क्या भी, नाम है तुम्हारा? वालिद को भी बुढ़ा कहा जाता है। क्यों? इसका इट इज अ इसका वर्ड, उर्दू इट इज अ इसका वर्ड, ये उर्दू एक लफ्ज है। इसका उर्दू ट्रांसलेट निकालो ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसका उर्दू ट्रांसलेट एंड निकालो ना, इसका हैड उर्दू। इंटरकोर्स विद मी व्हेन आई वाज 9 years of age। ये देखिएगा कि हजरत आयशा क्या कह रही है उर्दू में, और हम्म। आपने मेरे साथ पास आए और शब रफाई मनाई। उस वक्त मैं हम्म। 9 बरस की थी। शब रफाई, अबे यार, ये इंटर कोर्स को शब रफाई कहते हैं? एक सेकंड यार, ये उर्दू ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसको उर्दू में लेके जाते हैं। ट्रांसलेट डॉट गूगल, शब रफाई क्या होता है? ट्रांसलेट करते करते भी गेम खराब कर देते हैं। हम बिस्तरी की, हम बिस्तरी। एक सेकंड, इसको जरा हिंदी करते हैं। यार हिंदी में कोई पढ़ेगा यार? संभोग किया था। संभोग किया था। हाँ। संभोग भाईजान ये मुझे कहाँ संभोग। मना बताएं, कर 53 कहाँ साल मना की कर उम्र में, 53 साल, 53 years ऑफ एज, अगर आप कितने बड़े हैं? आपकी शादी हुई है? हाँ, हो गई है। कोई बेटी है आपकी? नहीं नहीं, अभी नहीं हुई है अभी। अभी नहीं हुई। आपकी कोई बहन है? कोई छोटी बहन आपने देखा कभी अपनी छोटी बहन को? नहीं नहीं, हम कहाँ देखेंगे, मेरे तो देखने का ही नहीं, आंख नहीं मेरे पास। आंख? कैसी बात कर रहे हो यार? स्क्रीन कैसे देख रहे हो अगर आंख नहीं है तो? तो फिर पागल जैसा और सवाल छोटी पूछ रहे हो बहन आप। है, अगर मुझे क्या पता छोटी बहन तुम्हारे पास है कि नहीं है, तुम दोनों भाई हो, शायद तुम अकेलौते हो, यही तो पूछ रहा हूँ। कोई छोटी बहन है तुमसे? हाँ, है ना मेरे से छोटी बहन। ओके। छोटी बहन से कितने को बड़े हो कि तुमने उसे 9 साल की उम्र में देखा हो? मैं छोटी बहन मेरे से 10 साल छोटी है।
10 साल छोटी है। इसका मतलब है जब तुम्हारी छोटी बहन 9 साल की थी, तुम 19 साल के थे, सही? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तुम खुद सोचो, तुम्हारी 9 साल की बहन की अगर शादी हो जाए 53 साल के बुढ़े बाबे से, और वो उससे सेक्स करे, तो तुम उसे बुढ़ा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अच्छा एक बात बताओ, इस्लाम में जो इजाब कबूल का जो सिलसिला है, ठीक है ना, हाँ जी। वो जब जब एक लड़की अगर बालिग सपोज अगर नहीं होती है, जैसे उनको जो शादी हुआ था 9 इयर्स में, तो उनके घर वाले ने उनको इजाजत दिया ना शादी करने के 6 लिए, साल की उनके उम्र में घर वाले। शादी हुआ, 6 साल की उम्र में शादी हुआ। हाँ 6 साल की उम्र में जब शादी हुआ तो उनके घर वाले ना उनको इजाजत दिया ना शादी करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या गलत, जब एक घर वाला जब हाँ जी। अब किसी अगर किसी अब ये सुनो, अब सुनो, अब इसको हाँ अपने ऊपर लाओ, अपने ऊपर लाओ। उसी अगर तुम्हारे वालिद साहब हाँ 6 साल की उम्र में तुम्हारी छोटी बहन की शादी कर देते एक 50 साल के बुढ़े के साथ, इस वजह से, क्योंकि 50 साल का बुढ़ा जो है वो उस इलाके का सबसे बड़ा बदमाश है। क्यों? क्योंकि कोई भी उस इलाके में गलत बात करता है, उसके खिलाफ बात करता है, वो बदमाश उसको मार देता है। ठीक है। और तुम्हारा वालिद जो है वो उस बदमाश के अंदर काम करता है। जिस तरह वो शोले फिल्म में नहीं था गब्बर सिंह, उसके कोई 8-10 लोग हैं उसके जो मानने वाले हैं। ठीक है। शांबा गब्बर कोई गलत काम करता है तो गब्बर उसको मारता है, शांबा गाबे को, हाँ शांबे को ठा, शांबा। अब वो शांबा जो है, उसकी बेटी है 6 साल की। गब्बर कहता है कि इस 6 साल की बेटी की मेरे साथ शादी करा दे। अब शांबा नहीं कराएगा तो गब्बर उसे कत्ल कर देगा या मरवा देगा। अब मुझे बता कि इसमें शांबे का कसूर है या गब्बर का कसूर है? तो गब्बर को एक नबी से कंपेयर कर रहे हो मतलब? मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल इसलिए इतना साइड पे दे रहा नहीं हूँ कि नहीं तुम मुझे ये ना नहीं, कहो मैंने तो ब्लास्फेमी इसका की है। आप किसी, पहली बात तो आप किसी को नबी को किसी शख्स से कंपेयर नहीं कर सकते, अम्मा यार ठीक है? छोड़, नबी को नबी की बात ही नहीं कर रहा, साइड पे रख। मैं अभी ये नहीं गब्बर तो की किसके, और यहाँ पर तेरे, बात तो उसी का हो रही है। मैं अभी सिर्फ गब्बर नहीं की नहीं और तेरे नहीं, यहाँ वालिद की पर बात बात कर रहा हूँ। नहीं, टॉपिक उठा है तो फिर ये नबी से ही नहीं उठा ना, तो आप नबी को एक आम इंसान से तो कंपेयर भाई कर रहे हो। अब आप जलेबी बना रहे हो। मैंने कहा है कि अगर क्या जलेबी गब्बर बता जैसा रहे, बंदा, जलेबी क्यों गब्बर बनाऊंगा? जैसा बंदा, मैं तो तो डायरेक्ट बात, मैं अरे बताता हूँ, गब्बर उब्बर, मैं गब्बर बताता हूँ, भाई, मैं बताता हूँ। अगर वो गब्बर आप जैसा ही तो बंदा बता नहीं रहे हो। होगा, सुनो, अगर वो गब्बर जैसा बंदा नहीं होगा और मेरा वालिद मेरी 6 साल की बेटी की शादी करा दे और 9 साल में रुखसती कर दे, मैं अपने वालिद के मुंह के ऊपर थूक के चला जाऊंगा, और हो सकता है मैं उसे कसून भी मार देता। यही बात बोल तू अपने वालिद के बारे तो में। सही। आपके वालिद नबी थोड़ी है। मेरे वालिद नबी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर वो हम्म, मेरी छोटी बहन की शादी करवा देते, यहाँ पर बात नबी को हो रही है, पहली बात तो तो नो अरे वन नबी, लाइक नबी नबी, हिम। नबी एक मिनट रुक जाओ यार। नबी हुए तो इसका मतलब ये बच्चों को भी कर देंगे, बच्चों के साथ भी क्या कर कर देंगे? देंगे। ये कौन सी बात है? तो उल्टा उसका वो तो करने दुनिया का के लिए करना है। उन्होंने ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। क्या गलती है? नबी की कोई भी चीज गलती नहीं है। बस यही बात खत्म हो गई यहाँ पे। नबी ने सेक्स बस किया 9 साल की बच्ची से, गल्ती नहीं है। अरे भाई तो वो नबी जब बुढ़े जब होके सेक्स किसी किया से 9 साल की बच्ची से, अभी गलती नहीं है। अभी मैं किसी से शादी करूं तो मेरा हक है उसके साथ सेक्स करना है, चाहे भाई उसमें क्या आपका गलत हक है? है। 50 हम्म। 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेट करोगे, पीडोफिलिया अरे कहलाता भाई है। तो जब जब उसको घर वाले को प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो आपको क्यों घर प्रॉब्लम हो वालों को रहा है? प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रहा कि मोहम्मद उस वक्त उस इलाके का सबसे बड़ा महाशाली बंदा था। वो किसी माशाली को उसने कैसे थे? हिलने नहीं दिया। ठीक है। कैसे? कैसे कैसे? क्या मतलब कैसे? मुझे बताओ, मोहम्मद ने कितने लोगों को मरवाया सिर्फ अपने खिलाफ बोलने के ऊपर? नाम गिनाते तो जाओ, आप मुझे उंगलियां खत्म हो जाएगी, नाम नहीं गिनेंगे। किसी को नहीं मरवाया? किसी को नहीं मरवाया। उम्मे कुरफा को क्यों मरवाया? चल ये बता दे। बाकी सबको हाँ, छोड़ दे, उम्मे कुरफा को क्यों मरवाया ये बता दे। उम्मे गुरफा कौन थे आप बताएं। ये पता भी नहीं है तुझे? ठीक है। अच्छा, मुझे बता के वो, यार तुम्हें पहले तो कुछ बात, अंब पहले का तो पता तुम नहीं इसका मतलब है? ये तो यार तुम पहले बात ठीक से करो। तुम्हें अंब का नहीं पता इसका मतलब है? क्या चीज? उम्मे कुरफा कौन थी तुझे नहीं पता? नहीं जो काब नहीं बिन पता अशरफ। वो मैं बोल रहा हूँ। साद बिन अबी सरा को क्यों मरवाया? अरे भाई जो चीज नहीं पता उसके बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, मेरा मेरा फंडा है काब कि बिन मैं अल मौलाना, अशरफ को क्यों मरवाया? काब बिन अल अशरफ को क्यों मरवाया? नहीं पता मेरे को। ओके, जाके सुन, पढ़, और फिर वापस आ, होमवर्क ले ले कि ये भी, मैं सिर्फ 3 नाम लिए हैं। कल जब लेक्चर में आएगा मैं तुझे और नाम दे दूंगा, उसके बाद आएगा मैं ठीक है। और नाम दे दूंगा। तेरी हाँ उंगलियां खत्म हो जाएंगी, नाम खत्म नहीं होंगे। किस किस को मोहम्मद ने गिन गिन के मरवाया सिर्फ इस बात पे कि उसने मोहम्मद के खिलाफ नज़में लिखी या कहानियां लिखी कि मोहम्मद कितना बड़ा जालिम बंदा है। अच्छा, मोहम्मद तो जालिम किस हिसाब से थे वो? तो, अच्छा, जो अरे बंदा किसी यार दूसरे बंदे को अगर मरवा दे, अच्छा औरत को मरवा दे, जालिम नहीं है? यार, इनको कुछ तो पता ही नहीं है तो फायदा क्या बात करने का।
पहले प्रिपरेशन नहीं करके नहीं तो आए। ओके यार, जालिम इनसे आपके बात हिसाब करें अगली आगे। बार से सुनो, जब मैं अभी इसको निकाल रहा हूँ स्क्रीन से। मैं बस यही बोलूंगा कि भाई अगली बार आओगे तो ये नहीं बोलना कि वो नबी थे इसके लिए सब सही है। ठीक है, चलो शुक्रिया, और अगली बार सब चेक करके आना मेरे भाई। और हमने कोई नहीं भी नहीं, अगर हम तो आपके आपको तो सुने सुनो मेरे भाई, हम मेरी तो बात इसीलिए सुनो, आपको तो मेरी बोलो बात ना। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, यार मैं बहुत आता हूँ बड़ा 10 मिनट में, काबिल हूँ। इनसे बात करें। ही इज डन बेसिकली, जी मेरी जी, तरफ से डन है। मैं 10 मिनट में आता हूँ। हाँ हाँ भाई तुम जाओ यार, नहीं, वैसे ही बदतमीज आदमी। सुनो मैं ये वही मैं बोल क्या रहा था बना मैं कि ओए, सुलेमानी भाई। तुम्हारे नबी से मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तुम्हारे नबी ने गालियां दी थी, ठीक है, और वो भी ये दी थी कि जाओ अपने भगवानों की चूत को जाके चाटो। दिखाऊं? अब भाई तुम जाओ ना यार, तुम जहाँ जा रहे नहीं, थे मैं गो। दिखाऊं कि तुम्हारे नबी ने ये वाली अरे गाली निकाली हुई नहीं, है? तुम यार निकालिए। यू गो प्लीज। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अरे अगर मैं क्यों दिखा दूं, भाई, साबित करूं, या पे हाँ प्रूफ दिखाओ, करूं, हाँ और अगर दिखाओ ना साबित हो फिर। गया क्या करोगे? क्या करूँ मैं, उसको वेरीफाई करूंगा। ये थोड़ी आप कुछ भी। वेरीफाई करूंगा। अच्छा, अगर उसने हाँ कहा हो कि जाओ अपने बाप के पीनस को, प्राइवेट पार्ट को जाके चुबाओ, तो तो आप जो भी बोलोगे मैं उसको वेरीफाई करूंगा, मैं तो बोल रहा वेरीफाई हूँ। करूंगा। मुझे ये बताओ कि हाँ नबी का खानदान कैसा था? हाशमी खानदान था, अच्छा था। कैसा था? अच्छा खानदान था। क्या नबी ने हाँ बोला कि मेरा खानदान बड़ा आला खानदान है? क्या बरहाना। नहीं, मेरा खानदान बड़ा आला खानदान है, कभी नबी ने बोला? नबी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि नहीं बोला, लेकिन हदीस में मैंने एक जगह पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आला आला खानदान है, मतलब जो हाशमी आला खानदान है। खानदान है ना? चलो, हाँ हाँ। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ये बकरे सर, हम्म। हदीस आपके सामने आने लगी है स्क्रीन के ऊपर अब, ताकि आपको पता लगे कि मेरी जुबान आपके नबी की जुबान से बहुत अच्छी है। मैंने आपको एक दफा भी गाली नहीं निकाली। सर स्क्रीन दिखाइए। ये जनाब, I heard the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, says, whoever attributes himself with an attribution of Jahiliyyah ये हटाओ lineage, ना अपनी यार, ट्राइब ये के जो ऊपर, तुम्हारे पैसा आ रहा है इसको हटाना। tell him to bite his father's male organ and do not speak figuratively. यानी कि क्या ये किस पे मोहम्मद ने कहा नरेटेड है? जाओ, ये कौन से जाओ, कहाँ से हदीस है? किसका मुफरद, अल हदीस? मुफरद, मुफरद, अल अदब अल मुफरद 963, ठीक है। ओके ऊपर इसके कीजिए अंदर, थोड़ा, स्क्रीन स्क्रीन ऊपर कीजिए। यार चुप करके सुन, जाके इसको पढ़ के आई। ऊपर करूं नीचे करूं, मेरे पास इतना टाइम अरे नहीं भाई है। तुम सही से मैं बात जा रहा करना यार, था, तुमको बहुत देर से मैं जा बर्दाश्त रहा कर रहा हूँ था, मैं। और मैं जा रहा था, मैं ज्यादा देर रुक गया था तुम्हारी बदतमीजी की वजह से। ये ठीक है, तुम्हारे नबी ने सही से बोला बात है कर। कि अभी जाओ तुमको मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या, बदतमीजी कर रहा हूँ क्या? जाओ आप जनाब से बात अपने, कर रहा हूँ, जाओ सही से बात अपने करो ना बाप यार के, वो। जाओ अपने बाप के LUND को जाके चुबाओ। ये तुम्हारे नबी के मुंह के अल्फाज हैं, और उसने कहा था कि फिगरेटिवली, मेटाफोरिकली नहीं बोलना, हकीकी मायनों में बोलना है, ठा करके। अब जाओ, मेरी जुबान, मेरा लहजा तुम्हारे नबी से बहुत ज्यादा मीठा है। एंजॉय करो। मैं जा रहा हूँ यार अब। रुको एक मिनट रुको, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेने दो ये वाला। ओके डन। ले ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? हाँ मैंने ले लिया वो, ले लिया मैंने। अल अदब अल मुफरिद चलो 96 में। ठीक है ठीक है। ओके शाहिद सुलेमानी भाई, भाई, मैं ये बोल रहा था कि देखिए मैं तो ठीक है, हो मतलब गई मेरे को बोलिए। बात इस्लाम आपकी के बात। बारे में नॉलेज है, और लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तो ना आप कि आप भी, आपके अगर आप कोई क्या 10 लोग आलिम को है, जोड़ो। सुनो सुनो, आलिम वालिम को हाँ जरूरत नहीं है हाँ, मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 10 लोग को जोड़ो, 20 लोग को जोड़ो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक टॉपिक पर अपन बात करेंगे ना, तो क्या है ना, एक कंक्लूजन निकलेगा। अभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ भागने से ना, तो मैं अभी आपको रेफरेंस दूंगा, आप भी मुझे रेफरेंस दोगे, तो जो व्यूवर्स उसको भी मजा आएगा और आपको सुनने में भी, मुझे डिबेट करने में आप भी मजा आप आएगा। हाँ ठीक है ना, इसी पे बात हाँ कर लेंगे जो स्क्रीन पर है। ठीक है ना। ठीक है कौन ना, सा अभी आप आ नेक्स्ट में, जाओ। अगर अगर मैं कल आता हूँ आपसे, तो आप एक मुझे ट्वीट, उसे जो मैं आपको ट्वीट किया हूँ उस पर रिट्वीट कर देना, तो मैं फिर उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा। ठीक है ना। तो आप भाई, ऐसे आपको आप देखो मजा, मेरी बात आपको सुनो, भी मेरी, मजा आएगा। हाँ हाँ बोलिए बिल्कुल, मैं बोलिए बोलिए। आपको वही बोल, देखो ट्यूसडे और फ्राइडे 2 दिन, हम्म। ठीक है, 9:30 बजे मेरे चैनल पे लाइव होता है, और मैं हर कॉलर को लेने की कोशिश करता हूँ, आपको भी लूंगा ठीक है। जरूर। और ओके। आप जो भी मतलब आपके जो भी दावे है, अगर वो सही है तो हम उसको एग्री करते हैं ना, ऐसा थोड़ी हम हाँ बोलते हैं हाँ हाँ आपको हाँ कि हाँ। नहीं पूरा ही खराब है। जो खराब है हम वो बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, आप ठीक उसको है, कोई सही उसमें प्रूफ उसमें कोई करके। गलत नहीं, उस पर कोई मैं बुरा मानने वाला बात। देखिए जो आपने उस टाइम से बोला, मैं उस पर हाँ किया ना, मैं डिनाई तो नहीं किया ना। और आप थोड़ा अच्छा से हम्म, बात भी कर रहे थे, ये कौन बेवकूफ़ है, पता नहीं कहाँ से नहीं बदतमीजी से ऐसा बात बात कर नहीं रहे हैं। करो,
है नहीं नहीं, उन्होंने बदतमीजी कोई नहीं किया आपके साथ, उन्होंने जो है किए जो किताबों किए में भाई। लिखा है वही बोला। नहीं देखो, एक चीज को पोर्ट्रे करना, उसका वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा मतलब पता चल जाता है इंसान। आप देखो कितना अच्छा से बात करो, हमको आपको अच्छे से बात करना अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। आप चलो ठीक आप है, कोई अभी भी मुझे चीज दूसरे पे। कोई भी चीज बोलो, जो चीज मुझे पता है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, उसको डिनाई नहीं करूंगा मौलाना की तरह, बाकी मौलाना की तरह अरे ये क्या बोल हाँ हाँ दिए, नहीं, मेरे को ईगो ये हर्ट हो देखो गया। भाई, ये हाँ, ईगो हर्ट नहीं ये होना जो चाहिए। जो बात है, इस्लाम में, हाँ इस्लाम में जो चीज है ना वो चीज है, उसको आप मैं और आप क्या बिल्कुल। कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ये ना। जो बात है ना, देखो ये जो बात है हम्म। ना, एक मतलब इतने उम्र में कोई अगर 6 साल की बच्ची पर नजर डालता है तो वो भाई ये चीज बहुत ही गलत चीज है। ठीक आप है, ये एक काम करते आपके हैं ना, खुद इसी दिल पे से पूछो। रिपीट कर लेंगे। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से जो भी हाँ है, हाँ, आ मैं इसी जाओ। पे काम करता हूँ, इसी पे जी ही जी, बात करते हैं, मजा आएगा, ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आप वो अरब में भी वो कैसा वो गर्मी से जल्दी पक जाती थी लड़कियां, वो भी आप लेके आओ। अच्छा, और सुनो मेरी अगर वो बात, गर्मी से वो जो 6 साल, मेरी बात, सुने ना मेरी मैंने बात जो बिल्कुल। हाइब्रिड का जो एग्जांपल दिया ना, मैं उनको ऊपर रख के नहीं दिया, मैं आपको एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल लड़की हाँ भी हाँ, होती है और एक हाइब्रिड भी होती है ना। तो जो नहीं ये हाइब्रिड आज के हाइब्रिड डेट में, हाइब्रिड जमात जो है, ये हाइब्रिड हाँ जमात हाँ जो है वो हमको कहीं दिखती नहीं ना भाई। आपकी बात तो को पता कैसे नहीं, मान ले हम? आप देखे नहीं अलग बात है, लेकिन मैं अपना पर्सनल हाइब्रिड एक्सपीरियंस जमात में वाली आपको लड़कियां इधर, दिखाओ जरा मुझे। मैं आपको इधर शेयर नहीं कर सकता ना सबको ऑनलाइन, ठीक है ना। फिर तो मैं आप आपको ट्विटर पे पर्सनल, भेज दो, ट्विटर पे भेज दो आप अरे भाई मुझे तो ट्विटर सीन। पे तो सोशल मीडिया है ना, नहीं, समझ नहीं रहे हो आप। डीएम कर दो ना मुझे, आजकल मैसेज कर दो आप। वो सब सोशल मीडिया में गलती नहीं करना मैसेज कर चाहिए। दो फिर से। अरे अरे मेरे भाई, मैसेज मैसेज, सोशल मीडिया ट्विटर एक पे बवासीर ट्वीट चीज है। मत करना। सुनो मेरी बात, चलो सोशल ठीक। मीडिया जो है ना एक बवासीर चीज है। 10 साल पहले बात भी बोली हुई है, कभी न कभी वो, अगर आप कभी ना कभी गलती से फेमस हो जाते हो ना, तो आपको उस बात पर रख के बोलता है, अरे ये मुझ दस पे साल पहले ये बात। देखो, मैं हाँ। मुसलमानों का दुश्मन नहीं हूँ, ठीक है। आप नहीं मेरे आप भाई रहो, जैसे उससे ही हो। हमको कोई कोई देखो फर्क नहीं नहीं, मैं पड़ता है। मुसलमानों का दुश्मन नहीं हूँ। क्या हम्म। इस्लाम में जो गलत बातें हैं जिस वजह से हमारी नहीं कौम जो ठीक है। है वो आप, तरक्की हाँ नहीं कर हाँ। पा रही है, मैं वो चीज़ों को सामने रखता हूँ। ये गलत चीज़ों को मानना इंसान को जाहिल बनाकर रखती है भाई। ये भले आप नहीं देखो। ये देखिए आपने सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने जो बोला ना कौम की बात, ये बिल्कुल सही है कि आज मुसलमान कौम बहुत पीछे है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अरे आई एम वेरी लॉजिकल पर्सन, ठीक है ना। मैं ऐसा वैसा नहीं है कि अरे आप मेरे को ऐसा हरा दिया डिबेट में, मेरे को ईगो हर्ट हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब हम मौलाना यहाँ लोग को पे कोई होता है। डिबेट जीतने के लिए बैठते ही नहीं है। हम तो हाँ डिबेट जीतने नहीं, बैठते नहीं आप है, भी हम बस जैसे एतराज रखते हैं सामने। मिर्जा गालिब साहब का जो डिबेट हुआ था, मैंने थोड़ा सा जो वीडियो देखा था यासिर नदीम के साथ उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था शायद वो, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है मिर्जा यासिर नदीम अल वाजिदी, और उन्होंने जवाब दे नहीं हम्म, पाया था, तो मे भी उनका ईगो हट हो गया होगा। तो ऐसा होता है नॉर्मली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। वो मैं वही बात है कि हाँ तिजारत के वक्त मोहम्मद साहब ने क्या क्या तिजारत की थी मक्का में आने के बाद, हाँ हाँ ये हाँ, जो पूछा एग्जैक्टली गया था एग्जैक्टली उनसे। एग्जैक्टली याद आया, मुझे याद आया तो कि वो तिजारत गाह थे कि या नहीं थे। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वो मैंने वो बोल उन्होंने रहे थे उन्होंने कि हाँ हाँ वो उन्होंने ऊँट एक ऊंट ऊँट ऊंट ऊँट खरीदा था। हाँ अभी हाँ देखो यार, ऊँट ऐसी बातें जब करेंगे तो लोग मजाक हाँ हाँ, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अब बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक लेकिन है, क्या है, आप देखो अगली बार इस्लाम आना को ना, बिल्कुल। हाँ देखो मैं एक और चीज, मैं जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, और आपके व्यूवर्स को भी जो यहाँ पर हंसते हैं कमेंट करते हैं, उनको मजा लगता है सुन के। देखो इस्लाम को ना एक एक घंटे में यार एक किताब में पढ़ के उसको समझा जा नहीं सकता, और इस तरह से आप लोग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रखते हो, तभी आप इस्लाम को इस तरह से साया कर रहे हो, है ना। तो बाकी लोग से भी मैं बोलना आप चाह रहा हूँ, ये जो जो पैनल को छोड़ के, जो जो इस चैट हम्म, को, लाइव चैट को देख रहे हो, कि भाई आपको अगर सही में इस्लाम समझना है ना, तो ये डिबेट देख के मजा लेके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको नहीं रियली नहीं में अगर भाई, इस्लाम, हाँ नहीं ये मैं मेरी उनको बात आपके सुनो। व्यूवर्स के बारे में बोल रहा किससे हूँ। सीखे अच्छा मुझे एक बात आप ये बता दो, मुझे हाँ दुनिया का कोई एक ऐसा मुसलमान बता दो जो इस्लाम को पूरी तरीके से समझ चुका है और पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मत उससे मुत्तफिक देखो है। एक एक इस्लाम एक का जो जो कॉन्सेप्ट है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा का था, उसके बाद है ना तबे ताबीन का था, उनके बाद जो सिलसिला आते गया, फिर आज के टाइम में जो है वो इमाम का है, 4 इमाम है, ठीक है ना। तो उनके ऊपर रख के कौन लोग सा 4 इमाम है? कौन है पूरी उम्मत किस पे मुत्तफिक है? मुत्तकी तो नहीं है। देखिए 4 इमाम का जो नमाज पढ़ने का जो इस्लाम की जो 5 बुनियाद है ना, उस पर तो सबका सब यही राजी तो है, मसला है ना, सबका।
यही तो लेकिन मसला है। बाकी जो इस्लाम को आज तक दुनिया में एक भी इंसान पूरी तरीके से समझा नहीं है, ये ऐसी बेतुकी किताब है। उसका रीजन है ना भाई, उसका रीजन है क्या है कि कोई इस्लाम रीजन जो नहीं है, होता है। नहीं हम बता रहे हैं एक ना, हम एक बता रहे हैं किताब आपको। में अगर अगर मैं लिख दूं कि ता, तारीख तारीख सोया आया, तो हाँ इसका मतलब क्या होएगा? नहीं समझेगा ना किसी को। इसका मतलब मैं निकालूंगा तारिक सोया था, उसके बाद उठ के आया। ताहिर भाई उसका मतलब निकालेंगे, ताहिर तारिक सोया था, फिर बाद में वो आया। ऐसा अलग अलग चीजें एक ही बात से नहीं, निकाल मैं वही सकते हैं। चीज मैं आपको तो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप जानते भी होंगे सर इसको, कि इस्लाम जो है कि एक दिन में तो फैला नहीं, पता क्योंकि भाई, बस अब ईसा अलैहि सलाम बस। के, ईसा अलैहि इस्लाम सलाम से कैसे और नबी फैला पाक आपको सल्लल्लाहु। पता है? हाँ कैसा फैला बिल्कुल पता है। इस्लाम आपको पता है? कैसा कहाँ फैला स्टार्टिंग से बताओ? बताऊँ या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बताऊँ? बताओ बताओ। नहीं मतलब इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से बताऊँ या तकलीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तकलीफ से। नहीं नहीं, वो आदम बेदम जो है उसके तो वो जाने दो। आप मुझे ये बताओ सिर्फ, अब नबी नबी के जमाने से बताओ। नबी के जन्म से, जब वो उस टाइम तो इस्लाम नहीं एक काम फैलाया करो, करते थे चलो वो। ठीक है, सुने सुने, मैं क्या बोलता हूँ, हम अगली स्ट्रीम में आपसे बात करेंगे। ठीक है अभी श्योर। और भी भाई है ना, हो सकता है उनके पास आपसे अच्छी दलील है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो फिर मच आप मेरे को इनवाइट करने के लिए, है ना। यस, अच्छा लगा बात करके, जी थैंक बिल्कुल यू। हाँ, बिल्कुल। बाय, टेक यस, केयर। तलवार से फैला वैसे इस्लाम। हमारे साथ एक आलम जुड़े हैं।